या चाय भी गजब उन भाई अंपायर पे तो स्टार्ट हुई और खेलेगा फील्ड मास्टर स्वागत एवं अभिनंदन। ढिल्ले चलते हैं आपको एक बार फिर मैदान के पिच भी टॉस का देवान लाइन्समैन आकाश जुगरान सूरज बगवाड़ी सुनील बंसल पूरी सीमा का राहुल अवस्थी। शायद आपके पास भी जिम्मेदारी है, जैकेट लेके जाएं और जैकेट भी पहन दें। गेंदबाज इधर गेंदबाजी करने के लिए तैयार पवन। किस वैसे जर्सी पे तो पवन ही लिखा है शायद। लाइन्समैन तुरंत चले जाए। आकाश जुगरान राहुल अवस्थी डीके बंसल आप भी तुरंत पहुंच जाए। सूरज बगवाड़ी स्ट्राइक पे होंगे स्लम बैट्समैन। आंसू अवस्थी आप भी तुरंत पहुंच जाए। स्ट्राइक पे होंगे स्ट्राइक पे प्रमोद जबकि नॉन स्ट्राइक पे नॉन स्ट्राइक पे सौरभ। स्ट्राइक पे सौरभ, नॉन स्ट्राइक पे प्रमोद। स्ट्राइक पे सौरभ है, नॉन स्ट्राइक पे प्रमोद है। इधर गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज पवन दीपक। क्या कुछ कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है। लाइन्समैन सीमा रेखा को सील कर दें और जो जैकेट है वो जैकेट पहन दें आप। तैयार अपने बॉलिंग मार्च पे हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ा प्राम के अंपायर को बल्कि सरब पे ब्लॉक होर में फेंकी हुई गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट का सर अंपायर बगवाड़ी का अतिरिक्त का सलाह लेती हुई पारी का स्कोर शुरू हो चुका है। इस समय मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी का देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली भड़ीग्राम के प्रदेश रोमांचक मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी शानदार गेंदबाजी। पहले मुकाबले में जीत दर्ज की गर्तना, बहुत बड़ा उलटफेर। 8 रन से जीत दर्ज की। एक तरफा लग रहा था मैच शुरुआत में। हम तो घर चले गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन उससे गए बाद कितना बड़ा उलटफेर हुआ हाईलाइट शाम को देखनी पड़ेगी। नैतिक थोड़ा ऊपर में आ जाए, ऊपर में आ जाए, वहीं पे बैठ जाए, ऊपर में बैठ जाए, थोड़ा और ऊपर आ जाए, सीधे ऊपर वाले खेत में आ जाए, मैच का आनंद मिले आप। थोड़ा और ऊपर आ जाए, वहीं बैठ जाए, वहां से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं आप। आपकी जैकेट ही आपकी पहचान है, खिलाड़ी को असुविधा नहीं होगी। और जो भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं सभी का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दिल्ली भड़ीग्राम वर्सेस अंद्राड़ी के भी रोमांचक मुकाबला धकेल दिया। सूरज बगवाड़ी और रजत अवस्थी के पीछे वो जैकेट है। आप भी जैकेट हाथ में पकड़ दें, यहां लगा लें क्योंकि वो आपकी सुरक्षा है। अंद्राड़ी ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। अब एक बार फिर स्ट्राइक पे होंगे प्रमोद। क्या कुछ करते हैं प्रमोद? बाएं हाथ के बल्लेबाजी के लिए काफी सुनहरा मैदान। फतेह में जो फाइनल हुआ था पिछले साल, उसमें फाइनल तक पहुंची थी प्रमोद से माल की टोली। आज कहां तक अपना सफर को, आली गांव के वो खिलाड़ी थे, क्या गजब के वो खिलाड़ी थे। इस मुकाबले में कहां तक उनका सफर पहुंचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बार फिर तैयार हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पर के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में इधर बाहें फैलाने का मौका मिला अंपायर बगवाड़ी को। मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय संजय बगवाड़ी और इसके लिए अंपायर की भूमिका में सुरजीत भट्ट, पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य लौरा और गजब लौरा फैली पसला सिंगोली पैटोली पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य और गजब के अंपायर गजब के स्पोर्ट्समैन। शांत क्रिकेट चलता है इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। हल्के हल्के हाथों से दीपक ने दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, माना चाहते थे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गेंद टप्पा खाने के बाद गई विकेट कीपर के दस्ताने में और एक बार फिर अतिरिक्त का इशारा अंपायर बगवाड़ी के द्वारा। और इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला। इसके बाद का जो रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला होगा पीपीएस फैली पसाला द्वारिका की वो टीम होगी और दूसरी तरफ फलान की टीम। कल का पहला मुकाबला एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वाणी युवक मंगल दल वाणी परसद प्रखंडी, दूसरा पठाली परसद नवयुवक मंगल दल खड़िया। हल्के हल्के हाथों से लेफ्ट आर्म दौड़ा प्राण का धकेलिया, इसको शानदार ड्राइव
लेकिन रनिंग द बिटवीन थोड़ा मैदान के बाहर आपके स्टेप को अगर गेंदबाज दीपक ने भांप लिया तो आपकी किल्लियां भी उड़ सकती हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है सभी खिलाड़ियों से, रनिंग द बिटवीन थोड़ा मैदान के बाहर हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पहाड़ों में मैदान को तैयार करने में। सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पहला ही मैच होगा, क्योंकि परकंडी नहीं आ पाएगी, परकंडी समय से नहीं आ पाएगी। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर दोहरा प्रारंभ किया, धकेल दिया गेंद को, शानदार कवर ड्राइव, वहां खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता हुआ, जब तक गेंद को फील्ड करते तैयार, क्योंकि पहली 2 तारीख से ही सारे टीमों के मैच अनाउंस हो गए थे और सारी टीमों को सूचना दे दी गई थी। फिर बदल होना तो बहुत मुश्किल है। 7 रन पर का स्कोर हो चुका है। कल का पहला मुकाबला नवयुवक मंगल दल वाणी वर्सेज परकंडी नवयुवक मंगल दल के बीच। दीपक की गेंद माना जाता था, टप्पा खाने के बाद अनियमित बाउंस गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। नाम आ जाएगा तो मजा आ जाएगा विकेट कीपर का भी। तैयार, 2 तारीख की कोई सूचना दे दी थी 4 दिन पहले ही, क्या करें, समय का बहुत बड़ा अभाव है। संभवतः 19 तारीख को फाइनल हो ही जाएगा, जहां तक उम्मीद है। एक बार फिर हल्के हल्के कदमों के साथ दीपक दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, दीपक की गेंद धकेल दिया इसको कवर और गली के बीच में से गेंद जारी है, दन गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। सूरज, आपको गोली की रफ्तार से गेंद के पीछे जाना पड़ेगा। फिलहाल नैतिक वहां पहुंच चुके हैं। छक्के की मत से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 13 रन। क्या कहेंगे इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बारे में वाजपेयी सतीश? निश्चित तौर पे 50-50 का मुकाबला जरूर होने वाला है। क्षेत्र की 2 सशक्त टीमें आमने सामने, ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्राड़ी वर्सेस देवास स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली भणीग्राम की टीम। तो एक रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद। 11 तारीख तक सारे मैच फिक्स है। 6 तारीख को पहला मुकाबला नवयुवक मंगल दल परकंडी वर्सेज नवयुवक मंगल दल परकंडी। अगर यहां तक पहुंचा देंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि क्लब के खजांची काफी परेशान है। क्विक फास्ट आपको दौड़ के लाना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी विनती होगी। दूसरा मुकाबला मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज नवयुवक मंगल दल खड़िया। कल का तीसरा मुकाबला 11 अटैक त्रिगिनान वर्सेज इवनिंग स्टार लवारा के बीच। 7 तारीख का सुपर संडे का पहला मुकाबला रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग वर्सेज युवक मंगल दल लमगोंडी। 6 नंबर की जर्सी पहने हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क बनी, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बॉलर्स ने अतिरिक्त के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हिमांशु 5-6 नंबर की जर्सी पहने हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंदबाजी करते हुए समय आर्य तिशरनब के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ अपने बॉलिंग स्टेप को मिस करते हुए एक बार फिर तैयार, सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। शानदार छक्का लगाने के बाद सौरभ तैयार। इधर आक्रामक गेंदबाज 5-6 कदमों का बॉलिंग मार्च हाईवे छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ हिमांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भट्ट को पार किया, लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया और उससे जल्दी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक रन लग बाई का इशारा अंपायर भट्ट का। अतिरिक्त का सहारा लेती हुई पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 15 रन। सुपर संडे का पहला मुकाबला रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग जगह वर्सेज नवयुवक मंगल दल लमगोंडी। दूसरा मुकाबला सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार वर्सेज आदर्श केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लमगोंडी सोनितपुर। मानसू की गेंद हवाई फेर करना चाहते थे, लेकिन उतनी तेजी गेंद न टप्पा खाई, सीधे गई विकेट कीपर 18 नंबर की जर्सी पहने हुए विकेट कीपर के हाथों में। अब एक बार फिर कई फील्डरों के द्वारा गेंद पहुंचाई जा रही है। हिमांशु को कोटे का पहला ओवर, पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल करते हुए हिमांशु LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी के ऊपर होने वाले इस भव्य रोमांचक मुकाबले में आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला शांत क्रिकेट चलता हुआ इन शुरुआती क्षणों में धकेल दिया इसको, शानदार कवर ड्राइव, वहां खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी करते हुए। शांत क्रिकेट चलता हुआ समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में हिमांशु का सामना इस ओवर में अगली बार करने के लिए तैयार। सौरभ
अब खिलाड़ियों को कोई डाउट नहीं होगा, वो फील्डर है लाइन्समैन, क्योंकि लाइन्समैनों के लिए अलग ही रंग की जैकेट है। धकेल दिया इस गेंद को, शानदार फील्डिंग में रन आउट का मौका है, लेकिन गलत एंड पे थ्रो फेंक दिया है। बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी तैयार नहीं रहता। इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना पड़ेगा दोनों टीमों को। अगर बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी खड़ा रहता तो निश्चित रूप से एक सफलता अर्जित कर लेती टीम दिवली भणीग्राम देवांश फ्रेंड्स क्लब की टीम। हिम्मत, बहादुरी दिखाई और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। 50-50 का समर्थन। लॉरा न्याय पंचायत की दो टीमें, मैदान के बीचों बीच हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी संभावना। पारी का स्कोर है 17 रन। एक बार फिर तैयार आदित्य चंडप के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्राम के अंपायर को पार किया, धकेलिया इसको गली और कबर के बीच में से जब तक एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। उन 50 टीमों ने इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया है। फिक्सर पहले ही पड़ जाते हैं, अगर फिक्सर में थोड़ा लेट हो जाती तो न जाने कितनी टीमें आ जाती, लेकिन क्या करें, लमगोंडी का अपना कुछ खास नियम है। पहला मैच शुरू होने से 24 घंटे पहले फिक्सर डाल देते हैं। एक बार फिर तैयार। धन्यवाद आपका। शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी मैदान के बीच दिखाई देगी। 22 के 22 आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक गेंदबाज मैदान के बीचों बीच। ऑलराउंडर से सुसज्जित टीम मां ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंधवाड़ी वर्सेस देवांश फ्रेंड्स क्लब की टीम। 2 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 19 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस का बॉस बनने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम। लगता है गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। एक और आक्रामक शैली के गेंदबाज 33 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पवन की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताए। फिलहाल हवाएं चलती हुई और क्या गजब के झंडे लहरा रहे हैं। इन झंडों को बनाने में सहयोग दिया है संजय टेलर मास्टर, और साथ में इन पे जो पताका पे जो ये खंबे लगे हुए हैं, बद्रीश बंसल बचन लाल जी का बहुत बड़ा सहयोग, निकुंज शुक्ला जी का, गजपाल रचपाल जी का, साथ में डीके बंसल जी का जो पाइप हम तक यहां पहुंचाए हुए हैं। अपने बॉलिंग मार्च पे एक बार फिर पवन तैयार। पवन की गति से गेंद फेंकनी पड़ेगी अगर अगले दौर में अपनी टीम को पहुंचाना है, और अगर अगले दौर में ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को पहुंचाना है तो इन गेंदों को सीमा रेखा के दर्शन कराने पड़ेंगे। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ, कॉटन बोर्ड का चांस और कोई गलती नहीं की पवन ने। पवन की रफ्तार से गेंद गई थी, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने, और पहले विकेट का पतन सौरभ के रूप में लगने वाला पहला झटका। पारी का स्कोर है 19 रन। देवांश फ्रेंड्स क्लब दिल्ली भणीग्राम की टीम को सफलता प्राप्त कर मिल चुकी है। सफलता की खुराक प्राप्त कर चुकी है दिल्ली भणीग्राम की टीम। 6 तारीख कल का पहला मुकाबला परकंडी वर्सेस नवयुवक मंगल दल लुवानी। दूसरा मुकाबला तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेस नवयुवक मंगल दल खड़िया। तीसरा मुकाबला 11 अटैक त्रिजुगनान वर्सेस इवनिंग स्टार लौरा के बीच। 7 तारीख यानी कि सुपर संडे पहला मुकाबला रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग जगई वर्सेस युवक मंगल दल लमगोंडी। 7 तारीख का दूसरा मुकाबला सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार वर्सेस केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय सोनितपुर। 7 तारीख का अंतिम मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस कार्तिकेय फ्रेंड्स क्लब रुद्रपुर। 8 तारीख सोमवार का पहला मुकाबला थाती बडमान ऐसा वर्सेस डीपी मेमोरियल दिल्ली भणीग्राम। 8 तारीख का दूसरा मुकाबला मयाली वर्सेस हेली एविएशन केदार घाटी। 8 तारीख का तीसरा मुकाबला यानी कि ढलती हुई शाम में वही दिग्गज मैदान के बीचों बीच होंगे राकेश तिवारी, लोकेश तिवारी, मुकेश तिवारी की तिकड़ी मैदान के बीचों बीच। एलएसपी लोहरा वर्सेस शशिकांत फ्रेंड्स क्लब लमगोंडी। शशिकांत जिनको कि यह मैदान काफी रास आता है। 9 तारीख का पहला मुकाबला दीपक मेमोरियल पिछले साल की उप विजेता टीम, साथ में लोकल पॉइंट से सज्जित टीम अनिरुद्ध फ्रेंड्स क्लब लमगोंडी। बैट्समैन राहुल क्या कुछ करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 9 तारीख को दूसरा मुकाबला विश्व एकादश लमगोंडी वर्ल्ड 11 लमगोंडी वर्सेस शहीद गोविंद सिंह राणा जीप टैक्सी यूनियन गुप्त काशी। 9 तारीख को अंतिम मुकाबला सुरेश तिवारी फ्रेंड्स क्लब पिठौरा वर्सेस कुर्मांचल एकादश घाट। 10 तारीख को पहला मुकाबला लुवानी वर्सेस नारा कुंडियाला पठाली के बीच।
10 तारीख का दूसरा मुकाबला सांकरी वर्सेस माताधारा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी। पिछले साल की विजेता टीम मैदान के बीचों बीच दिखेगी 10 तारीख को दोपहर में। 10 तारीख का अंतिम मुकाबला अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पौला वर्सेस रुद्रा स्पोर्ट्स क्लब चन्नी। अजय शुक्ला और अजय शुक्ला दोनों टीम कप्तान अजय शुक्ला गजब का संयोग है, एक चन्नी से है दूसरे पौला से है। हल्के हल्के कदमों के साथ पवन ने दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, राहुल के लिए शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीख की जाए उतनी कम। 11 तारीख का पहला मुकाबला पीपीएस फैली पसला सिंगोली राज शुक्ला की टीम किसके साथ होगी तय हो जाएगा। ऋषिकेश राइडर्स, इन टीम में से जो भी टीम विजेता होगी वो 11 तारीख को दूसरा मुकाबला खेलेगी ऋषिकेश राइडर्स के साथ, जबकि ऋषिकेश राइडर्स को पहले ही बाई मिला हुआ है शानदार तरीके से। 11 तारीख का अंतिम मुकाबला मैखंडा आयसा और दूसरी टीम का तय होना अभी बाकी है। 12 तारीख पहला मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेस उदय फ्रेंड्स क्लब सिरवानी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 को समता मौसम ने साथ दिया तो ग्रैंड फिनाले फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इस ग्राउंड के पर। यहां पहले ही तय हो जाता है, पहले ही बताया दिया जाता है। 2 तारीख से लगातार बताते आ रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार फील्डिंग तैयार। 19 तारीख को फाइनल होने की पूरी संभावना है, कोई फेरबदल आगे नहीं होगा। बाकी 10 तारीख 11 तारीख तक सारे मैच डिक्लेयर हो चुके हैं। माताधारा मैदान के बीचों बीच दिखाई देगी 10 तारीख को दूसरे मुकाबले में सांकरी के खिलाफ। 10 तारीख को माताधारा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी पिछले साल की विजेता टीम वर्सेस सांकरी। 10 तारीख दोपहर को मैदान के बीचों बीच आमने सामने होंगे। 2015 की उपविजेता टीम सांकरी और दूसरी तरफ 2023 की विजेता टीम माताधारा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी की टीम। 10 तारीख ढलती हुई शाम एक टीम के कप्तान अजय शुक्ला पौला से, दूसरे टीम के कप्तान हमारे परम मित्र अजय शुक्ला चन्नी से, और हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत लोहारा वार्ड से श्री सुबोध बगवाड़ी जी भी पहुंचे हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्रिकेट के एक और दीवाने, इनके आगे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है जब ये विकेटों के पीछे खड़े होते हैं। श्री मुकेश बगवाड़ी जी लुवानी से, और कल से वो आपकी टीम भी मैदान के बीचों बीच होगी। नवयुवक मंगल दल लुवानी, शायद उसमें आपका नंबर पड़ सकता है। परकंडी के खिलाफ वो मुकाबला होगा। लोहारा में वो मैच था, 7 स्टंपिंग आपने किए थे, उस समय बचपना हमारे ऊपर था। एक मैच में 7 स्टंपिंग हमारे खिलाफ, गजब की स्टंपिंग मुकेश बगवाड़ी के द्वारा। सामने खेलने के लिए वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज एक बार फिर ले चलते हैं आपको मैदान के बीचों बीच। प्रमोद दौड़ा प्रारंभ किया, प्रमोद के लिए गेंद शानदार तरीके से धकेल दिया इस गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होती इसी बीच एक रन पूरा कर लिया दूसरे के हाना की स्थिति में लाइन्समैन गेंद को दिखाते हुए तीसरे रन के लिए दौड़ लगाते हुए खतरा हो सकता है। बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, फैसला आना बाकी है। गजब की रनिंग द बिटवीन, आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी को पौना सा साबित कर लिया। लक्की ड्रॉ की चाबी इस समय निकुंज शुक्ला जी के हाथों में है। आप देख सकते हैं चाबी पे केदार बाबा का लॉकेट भी लगा हुआ है जो कि निकुंज शुक्ला जी के हाथों में है। दर्शकों को आपको चाबी दिखा दें, केदार बद्री का लॉकेट लगा हुआ है। किसके भाग्य में यह चाबी जाती है 19 तारीख को समतो अगर फाइनल हो गया तो उस दिन लगभग तय हो जाएगा। हमारे आराध्य देव बाबा केदार का लॉकेट पहले ही पे लग चुका है। शांत क्रिकेट चलता हुआ इन शुरुआती क्षणों में सभी आए हुए दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, रमगोंडी क्रिकेट क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लगातार तैयार अपने बॉलिंग मार्च में। बधाई सब लोगों के लिए। अरे वाह यार, हल्के हल्के कदम के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, शानदार गेंदबाजी, रन लेना चाहते हैं और आंखों में इशारा हुआ। 22 गज की पटरी को पार कर दिया। वार्म अप होते हुए राकेश 316, साथ में देवी प्रसाद 316, रजनेश फ्रेंड्स क्लब। हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी संभावना इस मैच के बाद। और हमारे बीच में तिली बड़ी ग्राम से आलोक तिवारी जी भी पहुंचे हुए हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत है, जो लगातार हमारे साथ शुरू से ही पहुंच रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, हाई वोल्टेज मुकाबला। पिछला मुकाबला गजब का उलटफेर हुआ। एक बार लग रहा था आसानी के साथ जीत जाएगी इंडियन ऑयल थॉमस जमलो की टीम, लेकिन उसके बाद गजब का उलटफेर, गेंदबाजों ने करिश्मा किया और टीम जीती वैभव स्पोर्ट्स क्लब गुप्त काशी गढ़तरा की टीम। बहुत बड़ा उलटफेर। तैयार
हल्के हल्के कदमों के साथ दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शानदार गेंदबाजी, ब्लॉक होड़ में फेंकी हुई यॉर्कर लाइन की गेंद, बल्ले की जड़ को गेंद ने छू लिया। अगर गेंद थोड़ा इधर उधर हो जाती, बल्ला मिस हो जाता तो खतरे में होता इसमें बल्लेबाज। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाजों की भी गेंदबाजों की भी, नजरें गेंद के ऊपर टिकाई हुई है। यॉर्कर की लाइन की गेंद को बल्ले की जड़ से छुआ और खतरे की गुंजाइश को समाप्त किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्ग पे इधर हिमांशु हल्के हल्के कदमों के साथ दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। इस स्थान पे इस समय मामा जी कोई गलती नहीं हुई, जबकि वहां लगातार कैच छूटते हैं, लेकिन आज कोई गलती नहीं हुई। 2 कैच उस स्थान पर अभी तक पकड़े जा चुके हैं और न जाने कितने कैच वहां छूटे हैं, लेकिन इस समय भाग्य ने साथ दिया और कोई गलती नहीं की। क्षेत्र रक्षक ने नाम यहां आना चाहिए, आ जाएगा तो मजा आ जाएगी जिस खिलाड़ी ने कैच लिया। 4 ओवर 25 रन। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी। मयंक गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लंबे कद के गेंदबाज और आदरणीय बड़े भाई श्री सबोध भगवानी जी, नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य लोहारा वार्ड से अब भी अपना शेड्यूल तय कर लें। संभवतः 19 तारीख को फाइनल होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है 19 तारीख को फाइनल होने की। अगर मौसम देश काल परिस्थितियां साथ देंगी तो 12 तारीख तक सारे मैच करीब करीब कंफर्म है। विजय पुजारी बाएं हाथ का आक्रामक शैली का बल्लेबाज, मैसी 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं और इनकी बल्लेबाजी को तो कौन भूल सकता है। इधर मयंक हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भगवानी को पार किया, पटकी गई, हवा में खड़ी हो चुकी है। खिलाड़ी अगर थोड़ा बरसक प्रयास करता तो निश्चित रूप से समय खतरे में होते, लेकिन सुरक्षित फिलहाल बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज के ऊपर। 1 रन की मत से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ, क्वार्टर हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 25 से 26 रन। पल्ले से निकलने वाला यह रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी सीढ़ीनुमा खेतों में। पहली बार बाएं हाथ के आक्रामक शैली के केदार घाटी का एक जबरदस्त ऑलराउंडर मैदान के बीच विजय पुजारी, जहां तक इनकी बात की जाए क्षेत्रीय टूर्नामेंट में इनका जलवा रहता है। तुलंगा में अपनी टीम को फाइनल ट्रॉफी उठाई थी, एक साल विजेता रहे थे और दूसरे साल 2022 में विजेता रहे थे। लोहारा में भी विजेता टीम के सदस्य रहे थे 2023 के इस भव्य टूर्नामेंट में, वो जब लोहारा में हुआ था। हल्के हाथों से सिर्फ दिखाई रन लेना चाहते हैं, तालमेल का अभाव दिखा, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया, एक बार फिर अपने क्रीज के ऊपर सुरक्षित। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी, राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। धकेल दिया इसको खाली पड़े स्थान में, जब तक एक खिलाड़ी गेंद को फिर करता है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हाना की स्थिति में है, रन आउट का खतरा है, लेकिन थ्रो अगर सटीक आता तो खतरे में होते, एक और रन पूरा करते हुए रन होता है या खतरा होता है, लेकिन सही फैसला विकेट कीपर की तरह। हम लगातार कहते आ रहे हैं बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी तैयार होना चाहिए। दोनों टीमों को इन छोटी छोटी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी इस समय बैकअप के लिए तैयार रहता तो कुछ भी हो सकता था। और विदेशी दर्शकों के लिए कुछ देर के बाद संदेश यहां से भेजेंगे हमारे आदरणीय बड़े भाई अर्क वाजपेयी, क्योंकि नेपाल के बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर थापा साहब दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, हाफ पिच गेंद को कलाइयों के सारे सिर्फ दिशा दिखाई, 6 रन के लिए हवाई यात्रा पे। जिस तरह की गेंद थी ठीक उसी तरह की नसीहत दी गेंद को राहुल ने और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाउंड्री के पार, दन दनादन गोली की रफ्तार से, छक्के की मत से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 35 रन। ठीक है तो शांत क्रिकेट चलता हुआ इन पहाड़ी सीनुमा खेतों में। वैभव स्पोर्ट्स क्लब ने शानदार तरीके से पहले ही मुकाबला जीत लिया है। तैयार वैभव स्पोर्ट्स क्लब करतरा। अब आपका अगला मुकाबला किसके साथ होगा? सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लमगोंडी। सुपर संडे को यह मुकाबला होगा। जो टीम इसमें जीतेगी उसके साथ मुकाबला होगा वैभव स्पोर्ट्स क्लब करतरा का। टीम कप्तान, टीम कोच, टीम मैनेजर 13 तारीख बाद आपको कभी भी कॉल आ सकती है।
12 या 13 तारीख बाद कभी भी आपको कॉल आ सकती है। विजेता टीम सुन लें, 12 तारीख बाद। और कैरम प्रतियोगिता गुप्त काशी में, और उसके विजेता पिछले साल के हमारे आदमी है बड़े भाई, हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक आगे से गुजरते हुए। आपका नाम भी आना चाहिए, थोड़ा मुंह लग गया नाम। भूपेंद्र सिंह, और कैरम में तो इनको मकड़ी के नाम से जाना जाता है। इस साल भी विजेता बनने की शुभकामनाएं है। जिस तरह से मकड़ी का जाल बना रहता ना, ठीक गौरव गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उसी तरह से कैरम में लगातार विजयश्री हासिल करते हैं केदार घाटी में। लक्की ड्रॉ की पर्चियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वैभव, 12 तारीख बाद कभी भी आपका मुकाबला हो सकता है। किसके साथ होगा? 7 तारीख सुपर संडे को जो टीम जीतेगी, सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय सोनितपुर के बीच जो मुकाबला होगा, उसमें जो टीम विजयश्री प्राप्त करेगी उसके साथ आपका मुकाबला होगा। क्योंकि यहां साफ स्वच्छ छवि का क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, इसीलिए पहले ही तय हो जाता है हमारे आदरणीय मामाजी श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी के दिशा निर्देश में। और हमारे आदरणीय बड़े भाई IC अवस्थी जी, जो कि इस समय आसाम सिलीगुड़ी से इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए। टप्पा खाने के बाद चाइनामैन फिरकी का जादूगर मैदान के बीचों बीच। लगातार स्पिनरों को भी यह पिच मददगार साबित होती है। गेंदबाजी करने के लिए गौरव तैयार, डॉट बॉल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए अपना कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 6वां ओवर। 7वें ओवर के बाद ड्रिंक ट्रॉली मैदान के बीचों बीच। शिव प्रसाद 316 फलान लमगोनी वालों की तरफ से यह ड्रिंक ट्रॉली की व्यवस्था पूरे टूर्नामेंट में। अपने बॉलिंग मार्च में आदित्य चेनअप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। माना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एक पिछले साल के मुकाबले हैरी नाम का वो गेंदबाज था, स्वर्गीय सुधाकर प्रभाकर मेमोरियल क्रिकेट क्लब लुआनी की तरफ से वो गेंदबाज आया था। क्या गजब का फिरकी का वो जादूगर था। ठीक उसी तरह की गेंदबाजी पिछले साल फिरकी के जादूगरों को काफी मदद मिली थी इस ग्राउंड के बाद। इस साल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 35 रन पारी का स्कोर है। अलक्यात से धकेल दिया गेंद को, रन की गति को समाप्त किया। डॉट बॉलों की हैट्रिक ये गेंदबाज बना चुका है। हैट्रिक जो गेंदबाज बनाएगा उनको प्रयागराज से हमारे मित्र जो कि वीडियो हैं बलवंत चौहान की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी पहली हैट्रिक बनाएगा इस ग्राउंड के पर उनको 1100 रुपए का पुरस्कार। और कहां से दिया जाएगा? हमारे आदरणीय मामा जी श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी जो कि केदार सभा के सदस्य में हैं, प्रयागराज से दिया जाएगा। बलवंत चौहान जो कि वीडियो है वहां, और जन आश्रय केंद्र जो महाकुंभ दिव्य कुंभ लगा था उनके अंडर में था। लमगोंडी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है और हमारे तो बहुत परम मित्र हैं। 2 दिन हमारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था फ्री थी महाकुंभ में। बलवंत चौहान जी की तरफ से जो इस समय लाइव अपडेट देख रहे हैं, जो भी खिलाड़ी हैट्रिक बनाएगा पहली हैट्रिक के ऊपर उसको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि हमारे पास जमा है। उसी समय नगद दिया जाएगा, तुरंत गूगल पे किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में जलवा है इस टूर्नामेंट का। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, धकेल दिया गेंद को बिन बिन ऑन के क्षेत्र में। जब तक के खिलाड़ी वहां गेंद को फील्ड करते हैं, दीपक आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 37 रन। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंधवाड़ी का दिव्यांशु स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली भड़ीग्राम के विरुद्ध होने वाले इस रोमांचक मुकाबले में 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक ट्रॉली जा सकती है मैदान में। आलोक वाजपेयी और साथ में दीपक कुरमांचली धीरे धीरे ड्रिंक ट्रॉली मैदान के बीच में जाती हुई। और देर से जुड़े हुए दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, 1 दिसंबर 2025 से लमगोंडी LCG क्रिकेट ग्राउंड में इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि थे नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य लोहारा वार्ड से श्री सुबोध भगवाड़ी जी। विशिष्ट अतिथि थे हमारे आदरणीय मामा जी श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष देवरा यात्रा समिति लमगोंडी, कार्यक्रम अध्यक्ष से संगीता शास्त्रज्ञ तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम पंडित श्री किशन अवस्थी जी के कर कमलों के द्वारा इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ था। श्री अर्क के वाजपेयी लाल मैना जी आपको इधर ज्ञात किया जा रहा है, क्योंकि विदेशी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको विदेश एक संदेश विदेशी दर्शकों का भी धन्यवाद होना चाहिए। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंधवाड़ी वर्सेज देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली भड़ीग्राम के बीच रोमांचक मुकाबला हो रहा है। श्री अर्क वाजपेयी लाल मैना जी आपको तुरंत याद किया जाए। समीर थापा, साथ में कमल झरना कार्की, इंदर अस्मिता कार्की। इस पूरे मैच का लाइव अपडेट देखते हैं, साथ में नंदू कार्की। जगत राज जी विदेशी दर्शक काफी खुश हुए थे कल, उनके आंसू छलक पड़े थे कि कौन हमारी भाषा में हमको ये संदेश दे रहा है। वो लगातार हमसे कह रहे थे कि भैया आज भी
संदेश हो जाएगा तो मजा आएगा। आगे श्री अर्क वाजपेयी लाल मौर्य जी, ये वीडियो भी बनना चाहिए वैसे। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। सबै मित्रहरू आएका विदेशबाट जति पनि छन् सबैलाई मेरो सहयोग र धन्यवाद। तपाईहरुको स्वागत एलसीजी क्रिकेट ग्राउन्डमा। बुझ्दै नबुझ्दै सबै साथीलाई मेरो एक प्यार भरा नमस्कार। एलसीजी ग्राउन्डमा आज तपाईको 5वां दिनमा स्वागत एवं धन्यवाद। फेरि चाहिँ आउनको लागि तपाईलाई बार-बार अनुभव र प्रयास गर्छु। तपाई निरन्तर यो हाम्रो एलसीजी ग्राउन्डबाट पढाएर बसेर यहाँको दर्शकहरू यहाँको दर्शक दीर्घमा सदिन बनिरहो, यही शुभकामना सबैजनालाई। धन्यवाद। और गढ़वाली भाषा में भी संदेश देंगे सभी को हमारे आदरणीय मामा जी श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी। 36 सभी जो भी दर्शक के मैच देखें दियोगढ़ा का एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी बिटी में पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दोनों, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों, और सब लोगों को आभार व्यक्त कर दूं कि जो भी लोग ये हमारा क्रिकेट मैच देखें दियोगढ़ा का, और जितना भी यह खिलाड़ी आया छन दूर दूर जगह से, दूर दूर गाँव से, जो भी यह खिलाड़ी ये मैच खेलना वास्ते उपस्थित जिनवाया, हम पूरे क्रिकेट क्लब की ओर से सबको आभार व्यक्त करना और आप सबको स्वागत करना और बहुत बहुत अभिनंदन करना। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मामा जी। बिलास क्या कुछ करेंगे बिलास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विशाल स्कोर की तरफ बढ़ती हुई इस टीम को बिलास रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 7वां ओवर गोल करने की तैयार। 5-6वें गेंदबाज के रूप में दीपक, हिमांशु, पवन, मयंक, गौरव के बाद बिलास। लगता है ये बिलास एवरग्रीन क्रिकेट क्लब वानी के ग्राउंड के ऊपर भी खेले थे। फिरकी के जादूगर हैं ये। शायद जहां तक हमारी जानकारी है लवानी में भी इन्होंने टूर्नामेंट खेला था। लेफ्ट आर्म अगर खेला था तो वहीं से हाथ खड़ा कर सकते हैं। किस टीम से खेला था वो हमको अच्छी तरह याद है। और हमारे बीच में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी जी भी पहुंचे हुए हैं। श्री साहब जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे बीच में पूर्व प्रधान ग्राम सभा लमगोंडी श्री नरेंद्र शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं और आपका स्वागत छक्के से। गाड़ियां हाईवे पे खड़ी हैं, थोड़ा पार्किंग में खड़ी कर। साथ में नौटियाल जी पहुंचे हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और एक और अध्यक्ष देर आए दुरुस्त आए, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री योगेश बगवाड़ी जी। क्या गजब का वो टूर्नामेंट हुआ एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी में। आपकी गाड़ी भी पार्किंग में कुछ देर के बाद खड़ी हो जाएगी। बिलास तैयार, लेफ्ट आर्म उधर शानदार छक्के से आगे बढ़ते हुए हल्के हाथों से धकेल दिया गेंद को, रन की गति को समाप्त किया। एक बार फिर अपने शांतिलिंग जी पहुंचे हुए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के प्रधान पुजारी श्री शांतिलिंग जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन लमगोंडी क्रिकेट बोर्ड में। साथ में नौटियाल जी, ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब मुकेश नौटियाल जी, जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं। आपकी टीम भी खेलेगी। फर्स्ट एट सतीश वाजपेयी तुरंत मैदान में भेज दें, फैसला आना भी बाकी है। गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची सीमारे का बाउंड्री के बाहर। चौके की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 48 रन। हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाता हुआ, जबकि आधा सफर गेंदबाजों ने तय कर लिया। एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दें, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में भेज दें। अमित बगवाड़ी टीम के कोच, ब्रेस बगवाड़ी, साथ में तिवारी जी तुरंत भेज दें। फर्स्ट एड यहां से पहुंच चुका, आप ही चले जाएं। फर्स्ट एड दीपक कुरमांचली। कोई भी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट भेज दें जो 12वां खिलाड़ी है। दुर्भाग्य है हमारा, पहाड़ों में जो मैदान की कमी है। अगर मैदान हो जाता तो मजा आ जाता। रोहित फरसान, बुग्गू टूर एंड ट्रेवल्स, गुप्त काशी, लमगोंडी, देहरादून डेली सर्विस लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए दोनों टीमों के लिए। मैच को सुचारू रूप से चालू कर दें। एक्स्ट्रा खिलाड़ी को मैदान में भेज दें। टीम कोच अमित बगवाड़ी 12वें खिलाड़ी को धीरे धीरे मैदान में भेजते हुए लगता है ब्रेस बगवाड़ी या तिवारी
जाएंगे 12वें खिलाड़ी के रूप में, ये तो आने वाला वक्त बताए खुद। अमित बगवाड़ी 12वें खिलाड़ी के रूप में मैदान के बीचों बीच जाते हुए सब्स्टिट्यूट। बाकी खिलाड़ी ऊपर आ जाएं। मैच फिर से सुचारू रूप से चालू होता हुआ। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ। पारी का स्कोर है इस समय 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती है, इसके बाद एक और हाई वोल्टेज मुकाबला। 11 अटैक फलान राकेश 316 विकेटों के पीछे दिखाई देंगे। बिमल 316, साथ में देवी प्रसाद 316। निकुंज शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर मैच सुचारू रूप से चालू होता हुआ। अंबिका और एक बार फिर ले चलते हैं आपको मैदान के बीचों बीच। कल का पहला मुकाबला नव योगेंद्र बादशाह। चाबी हमारे पास है, लकी ड्रॉ की पर्चियां आपके पास है, तुरंत यहां पहुंच जाएं। अमित बगवाड़ी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान के बीचों बीच। तैयार गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज बिलास। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से 7 ओवर गोल करने के लिए तैयार। सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार राहुल अपने व्यक्तिगत 20 के योग पे। पारी का स्कोर समय 48। मात्र 30 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। 5 ओवर इस ओवर के बाद बाकी रहेंगे। गेंद मैदान के बीचों बीच भेज दें। गौरव शुक्ला आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोहनखाल से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्राम के अंपायर को पार किया। फुलटॉस बना के धकेल दिया इस गेंद को मिड ऑन के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी गेंद को फिट करता है, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। खतरा महसूस किया अपने बढ़ते हुए कदमों को विजय पुजारी ने वापस। और एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार बिलास। धीरे धीरे हाफ सेंचुरी का दरवाजा खटखटाती हुई टीम ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की सामने आक्रामक शैली के बाएं हाथ के बल्लेबाज पुजारी विजय खेलने के लिए तैयार। क्षेत्रीय टूर्नामेंट में जिनका जलवा रहता है। इधर बिलास तैयार, उधर बाएं हाथ के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। आक्रामक शैली के गेंदबाज हैं जहां तक बिलास का सवाल है। हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। बिलास की गेंद माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों से छिटकती हुई हिमांशु के पास। जब तक हिमांशु गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए अतिरिक्त का ये रन पूरा कर लिया। 50 रन के ऊपर तो तालियां बजनी चाहिए। वैसे भी तालियां टैक्स फ्री हैं ऑल इंडिया में। तालियों में किसी प्रकार की कोई कंजूसाई नहीं। 7 ओवर 50 रन, 30 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। क्या कुछ होता है इन बची हुई 30 गेंदों के पर, कहां तक अपनी पारी के स्कोर को ले जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि अभी भी नवीन क्या गजब के पिंच हिटर थे पिछले साल। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए अपनी पारी की प्रतीक्षा करते हुए जबरदस्त ऑलराउंडर चमोली से 17 नंबर की जर्सी पहने हुए वही गेंदबाज एक बार फिर मयंक। बॉलर्स ने गौरव है शायद। गौरव कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 8 ओवर गोल करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ 17 नंबर की जर्सी पहने हुए राउंड द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। गौरव की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है और इस तरह से यह कैच ड्रॉप हो चुका है। लेकिन कहते ना खिलाड़ी को हिम्मत पहले ही नहीं हारनी चाहिए। कल एक मुकाबला हुआ था, उसमें पूरा चांस था रनआउट से सुरक्षित होने का, लेकिन खिलाड़ी ने पहले ही हिम्मत हार ली और रनआउट के रूप में आसान तरीके से अपने विकेट गंवाया। इस समय भी वही नौबत आ चुकी थी। मैसी पहले ही हताश हो चुके थे, गेंद हवा में है, लेकिन जब कैच छूटा उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी। अगर रफ्तार में कमी होती तो रनआउट भी हो सकते थे। किस्मत पूरी तरह से मेहरबान गेंदबाजों के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल दिया गेंद को। गेंद पड़ी खाली स्थान के, जब तक खिलाड़ी वहां गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ एक और रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 51 से 52 रन, जबकि 8 ओवर गोल किया जा रहा है। मात्र 24 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद फर्स्ट एड मैदान से बाल लाते हुए हमारे आदरणीय छोटे भाई दीपक कुरमांचली जी। शांत क्रिकेट चलता हुआ इन पारी श्रीनुमा खेतों में। मयंक बगवाड़ी जी भी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए हल्के हल्के कदम के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। मैसी के लिए गेंद, शानदार गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितनी तारीफ की जाए इस फिरकी के जादूगर की उतनी कम। 8वां ओवर गोल किया जा रहा है। मात्र 24 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। एक बार फिर तैयार
इधर हाईवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज 10 नंबर सचिन रमेश तेंदुलकर का फेवरेट नंबर की जर्सी पहने हुए, इधर 17 नंबर की जर्सी पहने हुए, हल्के हल्के कदमों के साथ गौरव राउंड द विकेट, दोनों प्राइम किया, मेसी के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, जीवनदान मिलता है या इस समय कैच आउट होते हैं, लगता है इस समय कोई गलती नहीं की खिलाड़ी ने, और एक और विकेट का पतन। इस खिलाड़ी का नाम भी यहां आना ही चाहिए, जिस खिलाड़ी ने यह शानदार कैच लिया, बिलास। गेंदबाजी में भी बिलास का जलवा, विजय पुजारी के रूप में मिलने वाला एक और विकेट दिल्ली भड़ीग्राम दिव्यांशु फ्रेंड्स क्लब की टीम को। धीरे धीरे बाएं हाथ के एक और आक्रामक बल्लेबाज मैदान के बीच बीच जाते हुए, गजब की बल्लेबाजी किसी फाटा में नॉट आउट रहे थे ये खिलाड़ी, फाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया था 13 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने, और उप विजेता रहे थे और नॉट आउट रहे थे। 16 गेंदों के ऊपर 40 रन की तावल तोड़ पारी भी खेली थी, 24 गेंदों के ऊपर 65 रन भी बनाए थे। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को उप विजेता बनाया था 11 स्पोर्ट्स क्लब लमगोंडी के विरुद्ध पिछले साल 2024 के सत्र में केदार क्रिकेट क्लब फाटा खाट के द्वारा आयोजित भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में, जो कि श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति में कार्यरत है। आपके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन अंतरराष्ट्रीय मैचों की तरह सुरक्षा गार्ड मैदान में चक्कर लगाता हुआ, बीच बीच में छोड़े जाते हैं ये, जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मैचों में छोड़े जाते हैं ठीक उसी तरह से, क्योंकि सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था है विजय दरोगा अवस्थी जी की तरफ से। तैयार नवीन हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्राइम के अंपायर को पार किया, नवीन के लिए गेंद माना चाहते थे, गेंद बल्ले पे चढ़ी नहीं गई, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस अपील का कोई असर नहीं अंपायर बगवाड़ी के पर। आयुर्वेदिक चिकित्सालय आली से नवीन के लिए शुभकामना संदेश देते हुए ऋषि, जो कि वहीं के रहने वाले हैं, आली गांव पोखरी, गजब की टीम है चमोली जिले की। सामने वही नवीन तैयार, आदित्य छन्नप के साथ सफलतम गेंदबाज दौला प्राइम के अंपायर को पार किया, नवीन के लिए गेंद टप्पा खाने के बाद जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर अपने सफलतम ओवर के बाद 8 ओवर 52 रन, मात्र 24 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो कल का पहला मुकाबला नवयुवक मंगल दल परकंडी ठीक 9 बजे से शुरू, 9:30 से यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। 9 बजे टॉस हो जाएगा। युवक मंगल दल वाणी कल का दूसरा मुकाबला मनीष फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज नवयुवक मंगल दल खड़िया। कल का तीसरा मुकाबला 11 अटैक त्रिजुगिनान वर्सेज इवनिंग स्टार लवारा, 7 तारीख यानी कि सुपर संडे। पहला मुकाबला रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग वर्सेज युवक मंगल दल लमगोंडी। सुपर संडे का दूसरा मुकाबला सिद्धबली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार, साथ में होंगे संस्कृत महा आदर्श केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय सोनितपुर। पवन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 9 ओवर गोल करने के लिए तैयार। सुपर संडे का अंतिम मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेज कार्तिकेय फ्रेंड्स क्लब रुद्रपुर। तैयार, अंतिम बची हुई 24 गेंदों को फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार। फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस 1 रन की मदद से अब एक बार फिर सामने खेलने के लिए नवीन तैयार। 53 क्या कुछ कर पाते हैं नवीन इन अंतिम 16 ओवर में, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मात्र 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। क्या गजब की गेंदबाजी बल्लेबाजी पिछले साल फाटा क्रिकेट ग्राउंड के पर ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम ने कराई थी, और दोनों के दोनों साइड रावण गंगा पार पहुंचे थे। लवारा न्याय पंचायत के लिए वो खुशी का दिन था। नवीन की माना चाहते थे गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तारीख सतीश वाजपेयी कुछ देर के बाद यहां शेयर कर लेंगे। कौन सी वो तारीख थी जब उप विजेता शिल्ड और विजेता शिल्ड लमगोंडी पहुंचे थे? सतीश वाजपेयी। लक्की ड्रॉ के लिए योगेंद्र वाजपेयी जी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रांत के अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया इसको थर्ड स्लिप के क्षेत्र में। जब तक एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस 1 रन की मदद से नवीन ने अपनी पारी की स्कोरिंग शुरू की। पारी का स्कोर 54 रन, जबकि मात्र 18 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा।
क्या गजब का वो टूर्नामेंट हुआ एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी में, और उसके अध्यक्ष और हमारे साथी कमेंटेटर बड़े भाई और आपके सानिध्य में एक भव्य शिवालय आपकी अध्यक्षता में बन रहा है ग्राम सभा लुआनी में। हर हर महादेव के जयकारे अगले साल से सावन के महीने में गूंजेंगे ग्राम सभा लुआनी में। श्री योगेश बगवाड़ी जी साथ में, जिनका कि बहुत बड़ा सहयोग रहता है लमगोंडी क्रिकेट क्लब को और पूरी द्वारा न्याय पंचायत में, पूरे उखीमठ में जब भी भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। श्री आनंद शर्मा जी, पूर्व प्रधान ग्राम सभा लमगोंडी, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ में हमारी आदरणीय श्री केदार सभा के सदस्य श्री प्रदीप शर्मा जी, और साथ में हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री विजय बगवाड़ी जी, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इधर पवन तैयार, उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज नवीन खेलने के लिए तैयार। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन की गिल्लियां बिखेर दी, बोल्ड आउट, साफ क्लीन बोल्ड। नीरज गांगुली जिस तरह की गेंदबाजी कल के मुकाबले में कर रहे थे, ठीक उसी तरह की गेंदबाजी इस समय की जा रही है। और हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री योगेश बगवाड़ी जी, जो कि अध्यक्ष हैं एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुआनी के, और जिनके अध्यक्षता में एक भव्य शिवालय भी बन रहा है ग्राम सभा लुआनी में, जिसकी की नींव पड़ चुकी है, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। साथ में पूर्व प्रधान ग्राम सभा लुआनी श्री आनंद शर्मा जी, केदार सभा के सदस्य, जो कि हमारे आमंत्रित अतिथि भी थे, श्री प्रदीप शर्मा जी, और साथ में श्री विजय बगवाड़ी जी। तो क्लब के कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप तिसला जी से निवेदन है, आप श्री आनंद शर्मा जी का बैच अलंकरण और उनका माल्यार्पण करें। और साथ में श्री दिलीप तिसला जी से निवेदन है, आप श्री प्रदीप शर्मा जी का माल्यार्पण और बैच अलंकरण करें। और श्री मनोज बगवाड़ी जी से निवेदन है, आप एवरग्रीन क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष हैं श्री योगेश बगवाड़ी जी, उनका माल्यार्पण और बैच अलंकरण करें। और साथ में श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी से निवेदन है, आप श्री विजय बगवाड़ी जी का माल्यार्पण और बैच अलंकरण करें। एक बार फिर ले चलते हैं आपको मैदान के बीचों बीच। बहुत बड़ा सहयोग इन क्षेत्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में कमेंट्री से लेकर अंपायरिंग से लेकर श्री आनंद शर्मा जी का, श्री प्रदीप शर्मा जी का, श्री विजय बगवाड़ी जी का, श्री प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बाहर आए। नितिन क्या कुछ कर पाते हैं नितिन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। और 12 तारीख तक करीब करीब सारे मैच फिक्स हैं। देश काल परिस्थितियां अगर साथ देंगी तो निश्चित रूप से 19 तारीख को फाइनल होने की पूरी संभावना है। चाबी लक्की ड्रॉ की हमारे पास है, 19 तारीख को किसकी झोली में वो चाबी जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, शानदार गेंदबाजी, ब्लॉक होर में फेंकी हुई गेंद बल्ले की जड़ से टकराई, अपने फॉलो थ्रो में खुद गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। महेश बांगड़े जी भी महाराष्ट्र से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हुए। नवीन बर्तवाल थे वो तैयार, आज कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन शानदार गेंदबाजी भी करते हैं, शानदार बल्लेबाजी, क्या गजब का फॉलो थ्रो इनके पास। शांत क्रिकेट चलता है इस समय मैदान के बीचों बीच। सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब एक बार फिर वही आक्रामक शैली के गेंदबाज मयंक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मात्र 18 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। क्या कुछ होता है इन बची हुई 18 गेंदों पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और लुआनी में भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, लगातार हम क्षमा मांगते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिस वजह से हम जा नहीं पाए क्योंकि कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप आए, बाहर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया। तैयार अपने बॉलिंग मार्च में दौड़ना प्रारंभ किया, शानदार गेंदबाजी, उतना ही सम्मानजनक तरीके से खेला और 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 57 रन, जबकि मात्र 12 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। क्या कुछ होता है आने वाली बची हुई 12 गेंदों के पर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। जिला पंचायत सदस्य नव निर्वाचित श्री सुबोध बगवाड़ी जी सभी अतिथियों से हाथ मिलाते हुए और सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी ग्राम सभा लमगोंडी में आप लोग यहाँ बैठिए। तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, हाईवे को छूती हुई 6 रन के लिए, जहां होल्डिंग लगा है नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री सुबोध बगवाड़ी जी का। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लोगों को छूती हुई ये गेंद छक्के से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर 63 रन। ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सुबोध बगवाड़ी जी, साथ में सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी जी का, जहां बोर्ड लगा हुआ है ठीक उसी होल्डिंग के नीचे ये गेंद खिली। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 64 रन।
ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंतवाड़ी का दिव्यांशु फ्रेंड्स क्लब दिल्ली मणिग्राम के विरुद्ध इस रोमांचक मुकाबले में दौड़ना प्रारंभ किया। मयंक की गेंद शानदार तरीके से रन देना चाहते थे, खतरा महसूस किया और कोई गलती नहीं की। लेग स्टंप उड़ा के ले गई गेंद। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। और हमारे अध्ययन बड़े भाई श्री योगेश पगवाड़ी जी, आप आए, बाहर आए। हम आ नहीं पाए आपके टूर्नामेंट में, क्षमा आपसे मांगते हैं क्योंकि समय का बहुत बड़ा अभाव था, शादियों का बहुत सीजन था। बॉल आउट कर दिया। मयंक को मिलने वाली एक और सफलता। गोली की रफ्तार से मयंक ने गेंदबाजी की और लेग स्टंप उड़ा के ले गई। आक्रामक शैली के बल्लेबाज राहुल का, जिन्होंने अपने लिए अपनी टीम के लिए 24 का योगदान दिया। और इसके बाद जो लाइन्समैन होंगे वो सुनील बंसल। अब पूरी टोली तैयार कर दें। इसके बाद, अभी नहीं, इसके बाद वाले मैच में साथ में जैकेट भी है इस साल लाइन्समैनों के लिए, अलग वेशभूषा में दिखाई देंगे। एक और सुनील बंसल। सात नंबर की जर्सी पहने हुए एक और बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच भी जाते हुए। नितिन नेगी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए। चलिए बैट्समैन तैयार। सुमित इधर आक्रामक शैली के गेंदबाज सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक हो रहा है इस समय गेंदबाजों के द्वारा। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सुमित के लिए गेंद शरीर से जा टकराई है। जब तक गेंद को फिर करते वहां हिमांशु इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। बाइक ऐसा अंपायर भटके द्वारा इस अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 65 रन, जबकि मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी रहेगा इस ओवर के बाद अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो। मुख्य अंपायर की भूमिका में श्री सुरजीत भट्ट जी, स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में श्री संजय पगवाड़ी जी। तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेल दिया गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से शानदार कवर ड्राइव। जब तक एक खिलाड़ी वहां अमित पगवाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, इनके हाथों से तो रन चुराना खतरे से खाली नहीं होगा। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए रन पूरा कर लिया। और आज का पहला मुकाबला कितना बड़ा उलटफेर हुआ। 85 रन बराबरी के लिए चाहिए थे, 86 रन जीत के लिए चाहिए थे। एक तरफ लग रहा था आसानी के साथ इंडियन ऑयल की टीम जीत जाएगी, जब शुरुआती क्षणों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। और हमारे बीच में 10 लाख कानई ग्राम सभा आगरा के पूर्व प्रधान दिलीप राणा जी भी पहुंचे हुए बहुत दूर 10 लाख काने से। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड में। लमगोंडी क्रिकेट क्लब ग्राम सभा लमगोंडी, महिला मंगल दल लमगोंडी, नवयुवक मंगल दल लमगोंडी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है पूर्व प्रधान ग्राम सभा 10 लाख कांडे से दिलीप राणा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बाहर आए, आपने हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उनका माल्यार्पण किया जाएगा नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री सुबोध पगवाड़ी जी के द्वारा। पवन कोटे का अंतिम ओवर गोल करते हुए सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ पवन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। पवन की गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया इस गेंद को, जब तक गेंद को खुद अपने पहुंचों में पवन फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 68 रन। तैयार। पवन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज नितिन अपने व्यक्तिगत 8 के योग पर खेलने के लिए तैयार। एक शानदार छक्का लगाया था इन्होंने ठीक ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स के बगल में, जहां नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य मनीष भगवाड़ी जी और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य श्री सुबोध भगवाड़ी जी का होल्डिंग लगा हुआ है। गजब का बैकअप, गजब की फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। रनआउट के रूप में विकेट का पतन, गजब की स्पिरिट, क्षमता इस खिलाड़ी के पास, तालियां बजनी चाहिए। कैच ड्रॉप जरूर हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी, साहस दिखाया, धैर्य दिखाया, अनुशासन दिखाया और रनआउट के रूप में एक आसान सा विकेट प्राप्त किया। 6वां झटका ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। पिछले साल जबकि फाइनल खेली थी लोअर न्याय पंचायत में 2 ट्रॉफी आई थी। कौन सी तारीख थी सतीश बाजपेयी कुछ देर के बाद तय कर लेंगे। आप अपना मोबाइल में सर्च कर लें कौन सी तारीख थी जो फाइनल हुआ था फाटा में। शायद 23 के लगभग थी।
और हमारी लोकप्रिय विधायक केदारनाथ विधानसभा से स्वर्गीय सैलानी रावत जी के पीए श्री पविंदर रावत जी भी पहुंचे हुए हैं। आप भी ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक और बैट्समैन धीरे नितिन और इस समय मैदान में सुमित की जोड़ी। एक और नितिन का स्थान लेने के लिए और लगातार चंडिका स्पोर्ट्स क्लब के सदस्य भी पर्ची काटने के लिए यहां पहुंचते हुए। बगवाड़ी इष्टू साथ में शुक्ला सौरभ और शुक्ला त्रिवेण कितनी पर्चियां काटते हैं। साथ में दीपक भट्ट आने वाला वक्त बताएगा। भाग्य चाबी हमारे पास है, पर्ची योगिंदर वाजपेयी के पास है। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। मारना चाहते थे, गेंद गई थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी ने रन फेंक ली, लेकिन कोई बैकअप के लिए तैयार नहीं था। जितनी तारीफ की जाए दोनों खिलाड़ी की उतनी कम। आंखों में सरावाल बाई का रन पूरा कर लिया। एक रन की मत से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ 69 से 69 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। एक बार फिर तैयार। मात्र 6 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा। अपने बॉलिंग स्टेप को मिस किया पवन ने। एक बार फिर पवन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज नितिन खेलने के लिए तैयार। जबकि 6 विकेट का पतन हो चुका। पहला 19, दूसरा 25, तीसरा 52, चौथा 56, पांचवा 64, छठवां 68। धकेल दिया इसको मिड ऑन के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फिर करते 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के हाना की स्थिति में है। साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई और बहादुरी दिखाई और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर 70 से 71, 69 था, 70 हुआ। फिर हिम्मत दिखाई, एक और रन पूरा किया और 71 पारी का स्कोर। मात्र अब यहां से 6 गेंदों का खेल बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो कौन सा गेंदबाज इन बची हुई 6 गेंदों को करेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। संघर्ष जारी है। हरीश 35 पक्ष में आप अपनी अमानत अपनी जेब में रख लें। कल का पहला मुकाबला जो खेला जाएगा नवयुवक मंगल दल परकंडी वर्सेज नवयुवक मंगल दल वाणी। कल का दूसरा मुकाबला मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज नवयुवक मंगल दल हिमांशु कोटे का अंतिम ओवर खड़िया के लिए। कल का तीसरा मुकाबला 11 अटैक त्रिविनान वर्सेज इवनिंग स्टार द्वारा। अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी है और 6 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अंतिम 6 गेंदों को फेंकने के लिए तैयार। क्या गजब का संयोग है। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, एक कदम आगे के गेंद को उठा दिया। गेंद जा रही है डीप एंड बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। शानदार छक्का। बल्ले के स्वीट एरिया को गेंद न छुआ और गेंद गई सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाद डीप एंड बाउंड्री के बाहर। तारीफ करनी पड़ेगी वहां रजत अवस्थी, सूरज बगवाड़ी, आकाश सुगरान की, जो लाइन्समैन की भूमिका में। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 77 रन। मजा आ गया। गजब का रोमांचक मुकाबला। 50-50 का यह मुकाबला है। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर बॉल आउट। नहले पे दहला। गजब की गेंदबाजी, गजब की बल्लेबाजी। छक्का जरूर खाया 6 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज ने। बची हुई 6 गेंदें थी और पहली गेंद के बाद छक्का खाया और दूसरी गेंद के बाद साफ क्लीन बोल्ड कर दिया। लगातार कल से विकेटों का पतन होता हुआ, वो भी विकेट के रूप में, बोल्ड आउट के रूप में। कल 4 विकेट एक मैच में। लमगोंडी का भविष्य नीरज गांगुली, जिनके पास वो वीडियो है कृपया हमको सेंड कर ले। 4 विकेट लिए थे नीरज बंसल गांगुली। नीरज बंसल के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं उनको। हमको भी बाद में पता चला ज्यादा उनको गांगुली के नाम से जानते लोग। क्या गजब की गेंदबाजी की। कहर बरपाया था शुरुआती क्षणों में। 4 खिलाड़ियों को साफ क्लीन बोल्ड किया था। 3 ओवर 4 रन और 3 विकेट। हमारे आदरणीय जिला पंचायत सदस्य सुबोध बगवाड़ी जी वो मैच घर में देख रहे थे अपनी एलईडी टीवी पे। आज नीरज बंसल मखंडा में गए हैं लमगोंडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कितना विकेट लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद दूसरी टीम में भी गजब के गेंदबाज आए थे। लगातार विकेटों का पतन राकेश कोहली के द्वारा, गोपी के द्वारा। फिर एक और गेंदबाज आए थे अखिलेश। फिर अंतिम ढलती हुई शाम थी लमगोंडी की तरफ से। क्या गजब की गेंदबाजी अखिलेश साहिल के द्वारा की गई। लगातार बोल्ड आउट कल के मैच में खिलाड़ी हुए थे। फिर एक और 13 साल का गेंदबाज आया था वंश जुगरान 11 बपोर्स क्लब लमगोंडी की तरफ से। उन्होंने भी पहली गेंद के बाद इसी तरह की गिल्लियां भी घेरी थी। कल लगातार खिलाड़ी बोल्ड आउट हो रहे थे। और श्री मुकेश तिवारी जी का लगातार बहुत बड़ा सहयोग। और श्री उमेश तिवारी जी लमगोंडी क्रिकेट बोर्ड को। आपकी टीम भी खेलेगी बैट्समैन जयदीप खेलने के लिए तैयार।
इधर आक्रामक गेंदबाज 6 नंबर की जर्सी पहने हुए सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। ओवर गेंद को धकेल दिया मिड ऑन ऑफ के क्षेत्र में। जब तक एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता है दूसरे रन के लिए हाना की स्थिति में है, और जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। इन दोनों रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 77 से 78, 78 से 79 रन। रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है इस ओवर में बल्लेबाजों ने। 3 गेंदों के ऊपर 8 रन और एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज हिमांशु अपने कोटे के अंतिम ओवर में। आनंद शर्मा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, दिशा दिखाई, कलाइयों के सारे क्लास। कहते ना क्लास परमानेंट होती है, गजब की क्लास इस बल्लेबाज के पास में। थोड़ा लेट से बल्लेबाज जरूर पहुंचा, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। टावर से लग के अगर गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाएगी तो सीधे 6 रन होगा, और अगर बाउंड्री के अंदर रुक गई तो बैट्समैन कितने भी रन खेल सकता है। और अगर टावर पे लगी उसके बाद लुढ़क के चूना उड़ा और बाउंड्री के पार गई तो 4 रन है। शानदार बल्लेबाजी, देर आए दुरुस्त आए। जयदीप के पल्ले से 6 रन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 85। दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंदबाज ने सुस्ती दिखाई और तेजी दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने चीते की रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 2 रन पूरे कर लिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्ले की हल्का सा छुआ और रनआउट के रूप में यह विकेट का पता नहीं। लगातार फ्लेक्सियां यहां पहुंचती हुई 2 बंडल और पहुंच चुके हैं फ्लेक्सियों के। किसकी फ्लेक्सियां हैं कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। इस साल फ्लेक्सियां सारी फ्री हैं। हिमालयन मेडिकल स्टोर जॉली ग्रांट, दुर्गेश अवस्थी, वाजपेयी मेडिकल स्टोर केदारनाथ लमगोंडी, शंकर डिजिटल फोटोग्राफ्स, डीके टूर एंड ट्रेवल्स एंड टेंट हाउस, होटल ब्रह्म कमल रिसोर्ट, धर्मेंद्र डीजे जुगरान, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। अलग अलग फ्लेक्सियां लगी हैं, 25 से ज्यादा फ्लेक्सियां लगी हैं निःशुल्क। अगले साल से सोचेंगे फ्लेक्सियों के बारे में। अभी भी फ्लेक्सियां लगा सकते हैं, निःशुल्क है इस साल। एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज मैदान के बीच में जाते हुए 8वें विकेट का पतन हो चुका है। अंतिम क्षणों में यह मुकाबला चलता हुआ पारी का स्कोर है इस समय 86 रन। एक दूसरे रन के पर रन आउट हो गए। अभी भी आप अपनी फ्लेक्सियां लगा सकते हैं। 50-50 का यह मुकाबला होगा। वोट किसी भी तरफ करवट बदल सकता है क्योंकि दोनों टीम में गजब के गेंदबाज, गजब के बल्लेबाज। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद इधर गेंदबाज तैयार, उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। 6 नंबर की जर्सी पहने हुए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर भटको पार किया, मारना चाहते थे गेंद को, बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूती हुई गेंद गई। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 और रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 86 से 87 रन। पिछले मुकाबले में 86 रन पे फाइट हुई थी, करवट बदला था मैच ने, बहुत बड़ा उलट फेर हुआ था। इस मुकाबले में 87 रन जीत के लिए चाहिए, 86 रन बराबरी के लिए चाहिए। टक्कर के मुकाबले मैदान के बीच बीच देखा जाए, जहां कल तक रनों की बरसात हो रही थी, विकेटों का पतझड़ सा लग रहा था, आज मुकाबले में कुछ अंकुश लगता हुआ। तुरंत पिच को दुल्हन की तरह सजा लें। निकुंज शुक्ला जी तुरंत मैदान के बीच बीच पहुंच जाए। और क्या कहेंगे इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री योगेश बगवाड़ी जी, जबकि आपकी अध्यक्षता में भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट तिलवाड़ा की वो टीम, क्या गजब की टीम। करण चौहान, लक्ष्मण ब्रैंड कुछ दिनों के बाद यहां दिखाई देंगे हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री योगेश बगवाड़ी जी। निश्चित रूप से एक बार एलसीजी के इस ग्राउंड से योगेश बगवाड़ी का सभी खेल प्रेमियों को, क्रिकेट प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। और जहां तक अजय इस प्रतियोगिता की बात है तो निश्चित रूप से तो एलसीजी का ग्राउंड पहले से ही खेल गांव और क्रिकेट का एक बहुत बड़ा महाकुंभ पहले भी लोग आयोजित किया है। एलसीजी के इस ग्राउंड के ऊपर बहुत सुंदर आयोजन है। मैं कहूँगा निश्चित रूप से इस समय बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं लमगोंडी ग्राम सभा के सभी कार्यकर्ता, सभी महिला मंगल दल के जितने भी सदस्य लोग हैं, पूरी ग्राम सभा के बुजुर्ग लोग, सभी लोगों का साथ इतने बड़े आयोजन के लिए चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र सभी लोग, चाहे महिला मंगल दल हो, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबका आशीर्वाद चाहिए इतने बड़े महाकुंभ को आयोजित करने के लिए। अजय
धन्यवाद। आते हैं बड़े भाई श्री योगेश भगवाड़ी जी, और भव्य टूर्नामेंट हुआ था आपकी अध्यक्षता में, और मंदिर शिवालय का भी निर्माण हो रहा है। पूरी ग्राम सभा लुवानी को बहुत बहुत बधाई। अगले साल तक शिवालय पूरा हो जाएगा। और 1100 रुपया श्री अक्षय बंटी वाजपेयी लालमरिया ने अपने स्वर्गीय भाई अजय वाजपेयी लालमरिया की पुण्य स्मृति में क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 201 रुपया श्री दिनेश सिंह रावत ने अपने भाई स्वर्गीय दलीप सिंह रावत की पुण्य स्मृति में क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 501 रुपया श्री यशोधर सेमाल जी ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 1100 रुपया श्री संजय प्रकाश भगवाड़ी व संगीत क्लब सोनितपुर के नाम से, और उप विजेता रही थी। क्या गजब की बल्लेबाजी फाइनल में की थी नवीन लालमोरिया ने। 500 रुपया श्री अरुण प्रकाश शुक्ला ग्राम धामस वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है, जो कि इस समय मुख्य स्कोरर की भूमिका में हमारे साथ। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 1100 रुपया श्री रमेश चंद तिवारी ग्राम पिठौरा वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्लब की ओर से सभी दानी दाताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 1100 रुपया श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी सदस्य आदरणीय श्री केदार सभा केदारनाथ लुवानी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्लब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 1100 रुपया श्री कृष्णानंद तिवारी जी पूर्व सैनिक भारतीय इंडियन आर्मी ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है, क्लब की सुंदर व्यवस्था के पर। 500 रुपया श्री विश्वनाथ पुजारी मुख्य पुजारी बाबा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी मंदिर के श्री शांत लिंग जी ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 511 रुपया श्री आनंद शर्मा जी पूर्व प्रधान ग्राम सभा लुवानी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 501 रुपया श्री विजय प्रसाद भगवाड़ी लुवानी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 501 रुपया श्री योगेश भगवाड़ी अध्यक्ष एवरग्रीन क्रिकेट क्लब लुवानी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 501 रुपया श्री प्रदीप शर्मा सदस्य श्री बद्रीनाथ सदस्य श्री केदार सभा ग्राम सभा लुवानी हाल गुप्तकाशी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्लब की ओर से सभी दानी दाताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जो भी बाहर से आए हुए हमारे दर्शक हैं, सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कौन से दो सलामी बल्लेबाज होंगे पिच को सजाने सवाने का काम करते हुए? आकाश जुगरान, आशुतोष अवस्थी, सूरज बगवाड़ी, सुनील बंसल, महानंद बंसल, नरेश कुरमांचली। आपको इस समय तुरंत मैदान में जाना चाहिए। पिच क्यूरेटर इसके बाद एक और हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। 12 तारीख तक करीब करीब सारे मुकाबले फिक्स हैं, और ये इसमें से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी ऋषिकेश राइडर्स के साथ। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, दोनों टीम कप्तान सुन लें, आपका मुकाबला 11 तारीख को दूसरा मुकाबला होगा। किसके साथ होगा? ऋषिकेश राइडर्स के साथ होगा। 11 तारीख को जो भी टीम विजयश्री प्राप्त करेगी, चाहे ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम हो, चाहे दिव्यांशु फ्रेंड्स क्लब तिलवनीग्राम की टीम, आपकी टीम खेलेगी 11 तारीख को दोपहर को। 11 तारीख को भी आपका दूसरा मुकाबला होगा, और किसके साथ होगा? ऋषिकेश राइडर्स के साथ होगा। ग्रुप डी का वो मुकाबला होगा। कल का पहला मुकाबला नवयुवक मंगल दल परकंडी वर्सेज लुवानी के बीच खेला जाएगा। कल का दूसरा मुकाबला मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज खड़िया के बीच। कल का तीसरा मुकाबला 11 अटैक त्रिगुणान वर्सेज इवनिंग स्टार द्वारा के बीच। कल के ये 3 मुकाबले होंगे। सुपर संडे को पहला मुकाबला रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग जगई वर्सेज युवक मंगल दल लमगोंडी। गौरव वाजपेयी नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष लमगोंडी की टोली, जिन्होंने एक बैट भी क्रिकेट क्लब लमगोंडी को पूरी टीमों को यहां दान स्वरूप दिया है। पूरी नवयुवक मंगल दल की क्रिकेट कमेटी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। सिद्ध बली स्पोर्ट्स क्लब कोटद्वार नितिन की टीम मैदान के बीच बीच होगी। साथ में केदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय की टीम मैदान के बीच बीच। सुपर संडे को दूसरा मुकाबला। सुपर संडे का अंतिम मुकाबला दुर्गा डबल स्टार रामपुर वर्सेज कार्तिकेय फ्रेंड्स क्लब रुद्रपुर। सेमीफाइनल तक पहुंची जो टीम लुवानी में। 8 तारीख को सोमवार को पहला मुकाबला थाती बडमा वर्सेज डीपी मेमोरियल क्रिकेट क्लब तिलवनीग्राम। अशोक तिवारी जी भी पहुंचे हुए हैं, डीपी मेमोरियल क्रिकेट क्लब के सलामी बल्लेबाज, और साथ में सलामी बल्लेबाज जीआईसी लमगोंडी के। 8 तारीख को आपका पहला मुकाबला होगा। 8 तारीख को दूसरा मुकाबला हेली एविएशन केदार घाटी। साथ में मयाली 8 तारीख को आमने सामने होंगे दोपहर में। ढलती हुई शाम होगी 8 तारीख की, और अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज गेंदबाज राकेश तिवारी, मुकेश तिवारी, लोकेश तिवारी, अखिलेश तिवारी मैदान के बीचों बीच होंगे। शशिकांत फ्रेंड्स क्लब लमगोंडी के साथ वो मुकाबला होगा 8 तारीख को। 9 तारीख को पहला मुकाबला
दीपक मेमोरियल क्रिकेट क्लब देवली भणीग्राम। पिछले साल की उबिचरा टीम दिखेगी मैदान के बीचों बीच। 9 तारीख को उनका मुकाबला होगा अनुद्र फ्रेंड्स क्लब लमगोंडी के साथ। ग्रुप ए का ये मुकाबला है। 9 तारीख को दूसरा मुकाबला ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराना क्रिकेट क्लब वर्ल्ड 11 क्रिकेट क्लब विश्व एकादश लमगोंडी, वर्ल्ड 11 लमगोंडी, जिसमें कि जिला पंचायत सदस्य सुबोध बगवाड़ी भी मैदान के बीचों बीच होंगे। श्री सुबोध बगवाड़ी जी, आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लें, कान निगाहें यहां लगा दें, अपने कानों को यहां लगा दें। आप मैदान के बीच बीच होंगे 9 तारीख को, अपना शेड्यूल उसी अनुसार फिक्स कर लें। दूसरा मुकाबला होगा आपका शहीद गोविंद सिंह राणा जीप टैक्सी यूनियन गुप्त काशी के खिलाफ। 9 तारीख को अंतिम मुकाबला सुरेश तिवारी फ्रेंड्स क्लब पिठोरा, जिनकी अध्यक्षता में भव्य ऐतिहासिक पौराणिक रामलीला हुई ग्राम सभा दिवली भणीग्राम में। 9 तारीख को अंतिम मुकाबला सुरेश तिवारी फ्रेंड्स क्लब दिल्ली भणीग्राम पिठोरा वर्सेस कुर्मांचल एकादश घाट। 10 तारीख को पहला मुकाबला सानवी स्पोर्ट्स क्लब पठाली नेरा कुंडियाला वर्सेस लवाणी एवरग्रीन क्लब। 10 तारीख को यह पहला मुकाबला होगा। 10 तारीख को जो दूसरा मुकाबला होगा नवयुवक मंगल दल सांकरी वर्सेस पिछले साल की विजेता टीम माता धारा स्पोर्ट्स क्लब भटवाड़ी की टीम। 10 तारीख का जो अंतिम मुकाबला होगा उसमें गजब का संयोग है। एक टीम के कप्तान है अजय शुक्ला पौना से, तो दूसरे टीम के कप्तान है अजय शुक्ला चुन्नी से। रुद्रा फ्रेंड्स क्लब चुन्नी और उनका मुकाबला होगा अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब पौना के साथ। 11 तारीख को पहला मुकाबला होगा पीपीएस फैली पसालत द्वारिका, सॉरी राज शुक्ला की टीम, पीपीएस फैली पसालत राज शुक्ला की टीम। किनके साथ यह टीम खेलेगी? आपका मुकाबला होगा रजनीश फ्रेंड्स क्लब लमगोंडी वर्सेस नवयुवक मंगल दल लमगोंडी में जो टीम जीतेगी 7 तारीख को जो टीम जीतेगी उनके साथ आपका मुकाबला होगा। और वो मुकाबला होगा 11 तारीख को पहला मुकाबला। 11 तारीख को मुकाबला होगा ऋषिकेश राइडर्स वर्सेस जो 2 टीमें मैदान के बीचों बीच हैं उनके बीच। उसके बाद 11 तारीख का अंतिम मुकाबला होगा जो कल सुबह पहला मुकाबला जीती थी मैखंडा आयशा गारमेंट्स मैखंडा वर्सेस 11 अटैक त्रिगिनान इवनिंग स्टार लवारा के बीच जो मुकाबला होगा उसमें जो टीम जीतेगी वो 11 तारीख को अंतिम मुकाबला खेलेगी। 12 तारीख को जो पहला मुकाबला होगा दुर्गा डबल स्टार मैखंडा वर्सेस उदय फ्रेंड्स क्लब सिरवानी, ग्रुप सी का यह मुकाबला होगा। तो सभी टीम कप्तान लगातार 2 तारीख से यह सूचना मिल रही है। 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले ही टीमों को सूचना दी जाती है। वो तो अच्छा हुआ फिक्सर पहले ही रोक दिया, नहीं तो टीमों की संख्या 100 से पार पहुंच जाती। फिलहाल उन 50 टीमों पे ब्रेक करना पड़ा क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा हो जाता। 19 दिन का वैसे भी ये टूर्नामेंट हो ही रहा है लगभग अगर देश काल परिस्थितियां मौसम साथ देगा तो 19 तारीख को फाइनल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 48 मैच खेले जाएंगे। और ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के आगे जो भी खिलाड़ी खड़े हैं आपसे विनम्र निवेदन है आप थोड़ा नीचे बैठ जाएं, क्योंकि आप ही के बल्लेबाज को दिक्कत होगी। आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा आप नीचे बैठ जाएं, क्योंकि बहुत लंबे कद के खिलाड़ी हैं। 1-1-1 इतना लंबे हैं कि हमको गेंदबाज दिखाई नहीं दे रहे हैं। विनम्र निवेदन है आपसे, थोड़ा नीचे बैठ जाएं, आप मजा आ जाएगी। उधर प्लेयर कैबिन बगल में बना हुआ है, आप वहां भी बैठ सकते हैं। धन्यवाद आपका श्री तिवारी जी, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। स्ट्राइक पे होंगे बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और हमारे साथ स्कोर बुक में साथ देते हुए हमारे आदरणीय बड़े भाई अरुण शुक्ला ढामस दिल्ली भणीग्राम से, और स्कोर बोर्ड पे अंबिका पोस्ती, साथ में कमेंट्री में श्री योगेश बगवाड़ी जी और सतीश बाजपेयी जी। स्ट्राइक पे होंगे आयुष इलियास, नॉन स्ट्राइक जलवा है इलियास का। वो ग्राउंड आपको याद होगा, लमगोंडी टूर्नामेंट था 2018 का, वो सत्र था, दूसरा वो ग्राउंड था। नितिन काफी तेज गेंद फेंकते हैं, नितिन क्या कुछ कर पाएंगे? नितिन इलियास काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जहां तक इलियास का सवाल है। पिछले साल इसी ग्राउंड के ऊपर सेमीफाइनल आपने खेला था, आपको याद हो, इलियास न हो लेकिन हमको याद है तो वहीं से हाथ उठा सकते हैं आप। रुद्रपुर की वो टीम थी, क्या गजब का वो मैच खेला था आपने। सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल को एक तरफा कर दिया था, 56 रन बनाए थे 26 गेंदों के ऊपर, और सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया था। नितिन शुक्ला की वो टीम थी। इलियास नॉन स्ट्राइक पर तारीदार नितिन हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर पगवाड़ी को पार किया, नितिन की गेंद टप्पा खाने के बाद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विकेट कीपर सुमित है, शायद सुमित है तो वही साथ खड़ा कर रहे हैं, सुमित के दस्तानों में। सुमित या
राहुल है विकेटों के पीछे, खेलने के तैयार। आयुष हल्के हल्के कदमों के साथ नितिन ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, उसके लिए गेंद सिर्फ बल्ले के स्वीट एरिया को गेंद ने छुआ और सीधे दे गई आधा दर्जन रन। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए वैसे भी खूबसूरत सा ग्राउंड LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी। स्वीट एरिया को जैसे गेंद छूती है, गेंद दे के जाती है आधा दर्जन रन। 6 रन से पारी की शुरुआत करने वाले 11वें बल्लेबाज बने एवर LCG क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी के पर इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अब नितिन ने उधर सामने तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर धकेल इस गेंद को, गेंद आ रही है फ्लैट 6। सौरभ तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैक टू द बैक 6, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक लाइन्समैन वहां बैठ जाए, संजय सरवान जी आप ही वहां धूप सेक लें, मजा आ जाएगा जहां इस समय गेंद पहुंची है। धन्यवाद आपका संजय सजवान जी। बिलास एवरग्रीन क्रिकेट क्लब में क्या गजब की बल्लेबाजी की थी, पैटअप होते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सम्मानजनक तरीके से एक मजे हुए बल्लेबाज की तरफ बाएं हाथ का खब्बू बल्लेबाज अपनी तरफ आती हुई गेंद को सिर्फ सम्मान दिया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, जबकि 2 शानदार छक्के पहले ये खिलाड़ी लगा चुका है। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है इनको इस पहले ओवर से। 85 रन का टारगेट पिछले मुकाबले में था, इस मुकाबले में 88 रन का टारगेट था। बहुत बड़ा उलटफेर पिछले मुकाबले में हुआ था। दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया और धकेल दिया है गेंद को तारामंडल में 6 रन के लिए। बहुत लंबा छक्का, 1-2 लाइन्समैन उधर और पहुंच जाए और ताजू खत्री जी के लिए शायद खेल रहे हैं और ठीक हमारे सामने है, शायद 45 नंबर की वो जर्सी पहने हैं ताजू खत्री। आपके लिए 100 रुपए का गूगल पे किया जाएगा अरविंद खत्री की तरफ से प्रत्येक छक्के के ऊपर। कहां से देख रहे हैं अरविंद खत्री जी? अगर ये बात भी आप शेयर कर देंगे तो सोशल मीडिया में उस जगह का नाम भी उजागर हो जाएगा। तैयार, दौला प्रारंभ किया, फिर धकेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप एंड बाउंड्री की तरफ, चूना उड़ाती हुई दन दनादन गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। क्या गजब का यह खिलाड़ी है। 22 रन पहले ओवर में अर्जित कर चुका है। हमने कहा था ना लमगोंडी में धीरे 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 आकर्षक बल्लेबाज, आकर्षक गेंदबाज दिखाई देंगे। अब बल्लेबाजों का जलवा दिखाई देने बैठ गया है, गेंदबाजों का जलवा। 1-2 लाइन्समैन नीचे की साइड और पहुंच जाए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 22 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबकि मात्र गणित कमजोर न हो तो 66 रनों की और आवश्यकता है। और स्कोर बुक पे लगातार हमारा साथ देते हुए आदरणीय बड़े भाई श्री अरुण प्रकाश शुक्ला जी और स्कोर बोर्ड पे अंबिका पोस्ती जी। जयदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 22 रन। उधर इलिहास, जिनको कि ये मैदान का भी रास आता है। पिछले साल हमने कहा ना 18 गेंदों के पर 56 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। आज इस मुकाबले में क्या करेंगे? टॉस का बॉस बनने के लिए दोनों टीम यहां पहुंच जाए और संपर्क कर सकते हैं आप सतीश बाजपेयी जी से। टॉस का बॉस, प्रैक्टिस का पूरा मौका मिलेगा आपको। 11 अटैक फलान द्वारिका फ्रेंड्स क्लब, थैली पसला सिंगोली पैतोली PPS। जो भी टीम मुकाबला जीतेगी आपका अगला मुकाबला होगा कितनी तारीख को होगा? 11 तारीख को दूसरा मुकाबला होगा ऋषिकेश राइडर्स के साथ, क्योंकि यहां फिक्सर पहले ही तय हो जाते हैं और 24 घंटे पहले ब्रेक लग जाता है पहला मैच शुरू होने से पहले। अगर ब्रेक नहीं लगता तो सच कहें आदरणीय बड़े भाई 100 के पार पहुंच जाता। दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इलिहास के लिए गेंद धकेले स्कोर मिड ऑन के क्षेत्र में रन देना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखाई, खतरा मोल ले लिया और एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर नितिन तैयार। कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल करने के लिए तैयार। 11 अटैक के टीम कप्तान दिलीप सेमवाल 316, राकेश 316, विमल 316। अभी भी प्रतीक्षा द्वारिका फ्रेंड्स क्लब के टीम कप्तान द्वारिका शुक्ला की। हल्के हल्के कदमों के साथ दौला प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, इलियास के लिए गेंद बल्ले की जड़ से गेंद टकराई, रन लेना चाहते थे, खतरा महसूस किया, नितिन के द्वारा गेंद को फिट किया गया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क में तैयार, जबकि अभी नवीन बर्तवाल बाएं हाथ का इन स्विंग आउट स्विंगर का गेंदबाजी में आना बाकी। तैयार अपने बॉलिंग मार्क। यही शुभकामनाएं हमारी कि आपकी लॉटरी निकल जाए।
पटकी हुई गेंद अपनी तरफ आती हुई गेंद को जहां पिछले ओवर में रनों की बरसात हो रही थी, इस ओवर में लगातार डॉट बॉलों की हैट्रिक बना चुका है ये गेंदबाज जयदीप। इनके लिए भी तालियां बनी चाहिए। पिछले ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगे थे और इस ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी, नहले पे दहला, वापसी करा सकता है तो ये गेंदबाज करा सकता है। जहां 2 छक्के लगातार लगे थे, एक बॉल डॉट भी थी, फिर छक्का लगा था, फिर चौका लगा था। 22 के 22 रन बाउंड्री से अर्जित किए थे आक्रामक शैली के बल्लेबाज आयुष ने। वहीं इस ओवर में लगातार डॉट बॉलों की हैट्रिक गेंदबाज बना चुका है। अंपायर को पार गया, धकेल दिया गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे, दन दनादन गेंद गई 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाउंड्री के बाहर। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देना, इलियास ने भी ठीक उसी स्टाइल में रंग बदला, उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ। पारी का स्कोर 28 रन, मात्र 60 रन, अब जीत से दूर 59 रन बराबरी से। हमारा आते हैं बड़े भाई पशु चिकित्सालय देहरादून से श्री विमल तिसुला जी पहुंचे में आपका भी हार्दिक स्वागत है। गेंद कहां जाके गई, बहुत दूर। डीके बंसल तुरंत वहां भाग जाएं, गेंद बहुत कीमती है, आप वहां जाएं, वो गेंद को पहुंचाने का कष्ट करें। द्वारिका शुक्ला टीम कप्तान वही बखड़े हैं, आप आ जाएं, टॉस का बॉस बन जाएं, कोई बात नहीं, गेंद के लिए वहां चले जाएं। दीपक डीके बंसल 2-3 खिलाड़ी को, वाहन खतरे में है जबकि वाहन निःशुल्क है। सभी से इसी निवेदन है, आप वाहनों को पार्किंग में खड़ा कर दें। धकेल दिया गेंद को खाली पड़े स्थान में, जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर 35 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर। आगे क्या कुछ होता है, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री योगेश भगवाड़ी जी, आप इधर बैठ जाए। तो धन्यवाद अजय। निश्चित रूप से एक बार इस एलसीजी के ग्राउंड से योगेश भगवाड़ी का सभी खेल प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार। और इस समय आज इस प्रतियोगिता का 5वां दिन और 5वें दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के मध्य चलता हुआ ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्रवाड़ी और देवांश स्पोर्ट्स दिवली बड़ीग्राम। पहले बल्लेबाजी यहाँ पे ज्वालामुखी स्पोर्ट्स अंद्रवाड़ी ने की और निर्धारित 12 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन बनाए, यानी 88 रन का लक्ष्य निर्धारित किया देवांश स्पोर्ट्स दिवली बड़ीग्राम को। इस समय ताजा स्कोर है 35 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन का पीछा करती हुई निश्चित रूप से जबरदस्त शुरुआत होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सेकंड स्लिप के ऊपर गेंद गई। निश्चित रूप से विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते इस बीच 2 रन का सफर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर होता हुआ इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्रवाड़ी की तरफ से ये चर्चा करना रहा है, ये चर्चा करना रहा है। टॉस जीता पीपीएस ने, पहले क्षेत्र रक्षण। और इस बीच एक बार फिर अगली गेंद, बहुत सुंदर गेंद और इसको खेल दिया है शॉर्ट मिड ऑफ की तरफ, लेकिन जब तक फील्डर्स गेंद को फील्ड करते इस बीच 1 रन का सफर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 38 रन बिना किसी नुकसान के। 87 रन बराबरी के लिए थे, 88 रन जीत के लिए थे यहाँ पे देवांश स्पोर्ट्स दिवली बड़ीग्राम को। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जबकि 22 रन बनाने के बाद आयुष खेल रहे हैं, जबकि इलियास के पास अब आयुष होंगे हल्के कदमों के साथ। एक बार फुटबॉल बनाकर गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 6 रन, जबरदस्त स्ट्रोक, वाटर शॉट, क्या जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पे आयुष के बल्ले से निकला हुआ। निश्चित रूप से फुल टॉस गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया मैं कहूंगा इस समय बल्लेबाज आयुष ने। इन 6 रन की मदद से अब आयुष पहुंचे अपने 22 के व्यक्तिगत स्कोर, 28 के व्यक्तिगत स्कोर के। पारी का स्कोर अब उछलता हो गया 44 रन। एक बार फिर हल्के कदमों के साथ इस बार फिर ढकेल दिया है गेंद को, जब तक गेंद फील्ड होती। इस बीच 1 रन पूरा किया दूसरे रन के लिए भी, और निश्चित रूप से दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से पारी के स्कोर में इजाफा होता हुआ हो गया है 46 रन। निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत जहां तक देवांश स्पोर्ट्स दिवली बड़ीग्राम का सवाल है। दोनों सलामी बल्लेबाज आयुष और इलियास जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय पूरी तरह से मैं कहूंगा यहाँ पे
बैकफुट पे धकेल दिया है गेंदबाजों को। आक्रामक बल्लेबाजी होती हुई सलामी बल्लेबाजों के द्वारा एक बार फिर हल्के कदमों के साथ राइट आर्म लेफ्ट आर्म है और इस बीच अपने फॉलो थ्रो में भी से गेंद को फीड नहीं कर पाए। निश्चित रूप से विकेटों पे जाके जरूर टकराई गेंद। बहरहाल अपनी क्रीज के ऊपर मौजूद थे वहां पे इलियास। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। पारी का स्कोर है 46। 87 रन का पीछा करती हुई इस समय देवांश स्पोर्ट्स दिव्य मणिग्राम की टीम। बहरहाल इस बीच और इस गेंद को फिर खेल दिया है। गेंद आ रही इस समय लॉन्ग ऑन की तरफ और बाउंड्री से बाहर 6 रन और इन 6 रनों की मदद से निधि का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 36 रन। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 52 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे निश्चित रूप से देवांश स्पोर्ट्स दिवली मणिग्राम के दोनों सलामी बल्लेबाज इलियास और आयुष के द्वारा जबरदस्त मुकाबला मैदान के ऊपर चलता हुआ। निश्चित रूप से विजेता टीम को 1,11,111 अचल के ट्रॉफी दी जाएगी। उसी के लिए संघर्ष होता हुआ इस समय ज्वालामुखी स्पोर्ट्स अंडरवाड़ी और देवांश स्पोर्ट्स दिवली मणिग्राम के मध्य। अब गेंदबाजी में निश्चित रूप से परिवर्तन देखते हैं बॉलर ने भी। सुशांत आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। कोटे का पहला ओवर पारी के लिए कुल मिलाकर चौथा ओवर बॉल करेंगे सुशांत। देखना है निश्चित रूप से जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है दिवली मणिग्राम के दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। सुशांत की गेंद दौड़ना प्रारंभ ओवर दिशा में अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी, पैड में लगी, जबरदस्त अपील जरूर की लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। नकारा अंपायर ने। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इलियास 16 रन बनाने के बाद इलियास भी स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाज कर रहे हैं और पे बार लग स्टंप पे थी। निश्चित रूप से व्हाइट और व्हाइट का इशारा जरूर अंपायर भटका। तो इसे एक अतिरिक्त के सारे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया है 53 रन बिना किसी नुकसान के। जहां तक दिवली मणिग्राम के सलामी बल्लेबाजों का सवाल है निश्चित रूप से अच्छी शुरुआत यहाँ पे होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। इस बीच एक बार फिर हल्के कदमों के साथ राइट आर्म ओवर विकेट गेंद इलियास के ले गए ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकली। व्हाइट का इशारा जरूर अंपायर का आता हुआ। इसे एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर में भी इजाफा होता हुआ 54 रन। 87 रन बराबरी के लिए 88 रन जीत के लिए थे दिवली मणिग्राम की टीम को। अच्छी शुरुआत अभी तक दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, आक्रामक शुरुआत जिसे कह सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ फुटबॉल बना के धकेल दिया। इस बार शॉट मिड ऑन की तरफ वहां पे अपने फॉलो थ्रो में जरूर फीड किया यहाँ पे और इस बीच रन आउट। तो निश्चित रूप से अच्छी अपने फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं यहाँ पे सुशांत के द्वारा और अपने क्रीज से काफी आगे निकल चुके थे आयुष और कोई गलती नहीं की वहां पे अपने फॉलो थ्रू में रन आउट करने में मैं कहूंगा सुशांत। तो ये पहली सफलता मिलती हुई अंडरवाड़ी के टीम को रन आउट के रूप में। आयुष रन आउट होके धीरे धीरे अपने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए जबरदस्त शुरुआत जरूर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने की है। बहुत सुंदर शुरुआत। 87 रन बराबरी के लिए थे, 88 रन जीत के लिए थे जहां तक देवांश स्पोर्ट्स दिवली मणिग्राम का सवाल है। अब देखना है नए बल्लेबाज। जबरदस्त मुकाबला ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट LCG के द्वारा यहां पे निश्चित रूप से विजेता टीम को मिलेगा 1,11,111 अचल वैजयंती के लिए। उसी के लिए कसम कस इस समय मैदान में चलता हुआ ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंडरवाड़ी और देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिवली मणिग्राम के वजह। श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए कि टॉस का बॉस बनी थी ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंडरवाड़ी और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान का था। निर्धारित 12 ओवर्स की गेंदबाजी के फलस्वरूप 87 रन बनाने में कामयाब रही थी यहाँ पे अंडरवाड़ी की टीम। 88 रन जीत के लिए लक्ष्य दिया मैं कहूंगा यहाँ पे देवांश स्पोर्ट्स दिवली मणिग्राम को। ताजा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 54 रन
बिलास जोशी आए हैं नए बल्लेबाज। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करता है बिलास जोशी। देखना है आज इस मुकाबले के ऊपर, इस एलसीजी के ग्राउंड के ऊपर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बहरहाल ये गेंद, और इस बार इस गेंद को फेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। फील्डर्स गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया और इसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन के रूप में। इस 1 रन की मदद से पारी के स्कोर में भी इजाफा होता हुआ 55 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जबकि 5वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय सुशांत के द्वारा। अपने कोटे का पहला ओवर, चौथा ओवर सॉरी, अपने कोटे का पहला ओवर पारी के लिए चौथा ओवर बॉल कर रहे हैं सुशांत। एक सफलता जरूर इस ओवर में मिली है रन आउट के रूप में। बहरहाल अच्छी शुरुआत सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। 87 रन बराबरी के लिए चाहिए, 88 रन जीत के लिए चाहिए आज के दिन के इस दूसरे मुकाबले के ऊपर। बहरहाल एक बार सुशांत ओवर द स्टंप गेंद करेंगे और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है। गेंद जा रही है इस समय कवर के क्षेत्र में, फील्डर से गेंद पे झपटते इस बीच 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर अब हो गया है 56 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर सुशांत हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी इस बार। बल्ले का निचला हिस्सा जाके जरूर लगा था वहां पे इलियास का, और अपने फॉलो थ्रो में सुशांत ने गेंद को फीड किया और खत्म किया रन की गुंजाइश को। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। श्रोताओं की जानकारी के लिए, क्रिकेट प्रेमियों की जानकारी के लिए, टॉस जीता था ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब ने और निर्धारित 12 ओवर्स के गेंदबाजी के फलस्वरूप पहले बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाने में कामयाबी रही थी। इसका पीछा करती हुई दिवली मणिग्राम की टीम इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे इलियास, बल्ले और गेंद का संपर्क हुए नहीं, सीधे एक टप्पे के बाद मैं कहूंगा विकेट कीपर के दस्तानों में जाके गई। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और इसी बीच ओवर समाप्त हुआ सुशांत का। तो यानी 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है 56 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे दिवली मणिग्राम की टीम का। 87 रन बराबरी के लिए थे, 88 रन जीत के लिए थे दिवली मणिग्राम की टीम के। एक अच्छी स्थिति में दिखती हुई यहाँ पे निश्चित रूप से दिवली मणिग्राम की टीम, एक अच्छी शुरुआत उसके दोनों सलामी बल्लेबाज आयुष और इलियास के द्वारा। अब एक बार फिर अपने कोटे का विजय तो विजय अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का कुल मिला के 5वां ओवर बॉल करेंगे। सामना करने के लिए तैयार बिलास जोशी, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए विजय की बाएं हाथ की गेंद, सुंदर गेंद थी, लेकिन उतने ही मजे बल्लेबाज मैं कहूंगा बिलास से। निश्चित रूप से नीचे रहती हुई गेंद थी, बैट और बैट को साथ मिलाया, धकेल दिया वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्डर्स गेंद को फील्ड करते इस बीच आसानी से अपने छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से जोशी पहुंचे व्यक्तिगत 2 के योग पे। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। बहरहाल इस ओवर में एक बार फिर इलियास के लिए विजय की गेंद, अच्छी गेंद थी जरूर वहां पे। जब तक फील्डर्स गेंद को फीड करते इस बीच 1 रन जरूर मिलेगा इलियास को। इस 1 रन की मदद से इलियास पहुंचे अपने 18 के व्यक्तिगत स्कोर पे। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 58 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 87 रन बराबरी के लिए चाहिए, 88 रन जीत के लिए चाहिए, उसी का पीछा करती हुई इस समय दिवली मणिग्राम की टीम अच्छी स्थिति में। निश्चित रूप से मैं कहूंगा इस समय दिवली मणिग्राम की टीम एक बार फिर हल्के कदमों के साथ विजय बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जोशी, धकेल दिया था वहां पे स्लिप मिडॉन की तरफ। फील्डर्स विजय ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फीड किया और खत्म किया रन की तमाम गुंजाइश को। स्कोर अभी भी अटका हुआ 58 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छी रन गति से निश्चित रूप से यहाँ पे रन बनाए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। उसी के नतीजा की एक अच्छी स्थिति में इस समय टीम दिखती हुई दिवली मणिग्राम की। बहरहाल लॉफ्ट करना चाहते थे इस बार, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, सीधे गुडलन पे पड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में समाई। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद एक बार पहुंचाई जा रही है गेंदबाज विजय को। अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं। पारी का कुल मिलाकर 5 ओवर बॉल होता हुआ इस समय अंडरवाड़ी की तरफ से विजय के द्वारा। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, अच्छी गेंद मजबूर किया वहां पे जोशी को, बैट और बैट साथ मिलाया, टकरा ने भर दिया बल्ले से, लेकिन रन के लिए नहीं। इस समय इस ओवर में निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी होती हुई विजय के द्वारा। जिस तरह से पिछली गेंद के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार किया था इलियास और आयुष ने, इस समय अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक होती हुई विजय के द्वारा।
बहरहाल 10 नंबर की जर्सी पहने हुए बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं बिलास के लिए गेंद, इस बार गेंद को लौट कर दिया है, गेंद जा रही है सीधे मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक, पटकी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए जोशी, पुल कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक मैं कहूंगा। इन 6 रनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता हुआ हो गया है 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई मैं कहूंगा जहां तक दिवली मणिग्राम की टीम है। निश्चित रूप से क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जरूर है, लेकिन इस समय एक अच्छी स्थिति में दिखती हुई जहां तक दिवली मणिग्राम की बल्लेबाजी का सवाल है। मात्र 1 विकेटों का पतन हुआ है। पारी का स्कोर है 64 रन, 87 रन बराबरी के लिए चाहिए, 88 रन जीत के लिए चाहिए। सुशांत आए हैं नए गेंद अपने कोटे का दूसरा ओवर बोल करने के लिए। पारी का कुल मिलाकर 6वां ओवर बोल करेंगे सुशांत, सामना करने के लिए तैयार है इलियास के लिए, और अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ऊपरी हिस्सा जरूर लगा वहां पे, लेकिन फील्डर्स की पहुंच से बाहर नो मैंस लैंड में जाके जरूर गिरी गेंद। बहरहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी अटका हुआ 64 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जबरदस्त बल्लेबाजी मैं कहूंगा सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, अच्छी शुरुआत सलामी बल्लेबाजों के द्वारा इस मैच के ऊपर, उसी का नतीजा मात्र 1 विकेट के नुकसान पे 64 रन बना दिए हैं। जबकि 6वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय अंदरवाड़ी की तरफ से गेंदबाज सुशांत के द्वारा, अपने निजी का दूसरा ओवर पारी के लिए 6वां ओवर बॉल कर रहे हैं। मात्र 24 रन जीत के लिए चाहिए जहां तक दिवली मणिग्राम का सवाल है। अच्छी स्थिति में इस समय दिखती हुई दिवली मणिग्राम की टीम। बहरहाल एक बार फिर इलियास के लिए दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, गेंद को लॉफ्ट कर लिया है, पॉइंट बाउंड्री की तरफ है, कहां जाकर रुकेगी और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक में कहूंगा, निश्चित रूप से बैकफुट पे गेंद को पंच कर दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। एक और बाउंड्री मिलती हुई इलियास को, जबरदस्त स्ट्रोक इलियास के बल्ले से। इन 6 रनों की मदद से अब पारी का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 70 रन। बहरहाल एक बार फिर सुशांत ने दौड़ा पड़ा, फुटॉस बना के गेंद को खेल दिया है, गेंददार इस बार फाइन लग स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। निश्चित रूप से इस समय मैं कहूंगा इलियास जैसे बल्लेबाज को इस तरह की गेंद मिलेगी तो कहां छोड़ने वाला। बहरहाल लगातार बैक टू बैक 6, पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन, 78 रन, 88 रन बराबरी जीत के लिए चाहिए, 87 रन बराबरी के लिए चाहिए। निश्चित रूप से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई मैं कह सकता हूं इस समय दिवली मणिग्राम। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई इलियास के द्वारा। 30 रन भगाने के बाद एक बार फिर खेल दिया है, गेंद आ रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर 4 रन। और इस समय निश्चित रूप से बैकफुट पे धकेल दिया है गेंदबाज सुशांत को। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी होती है, 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्री अर्जित कर चुका है जहां तक इलियास का सवाल है। 42 रन बनाने के बाद एक बार फिर सुशांत की गेंद पैड में जाके जरूर लगी, लेकिन नकार अंपायर ने। बहरहाल इस बीच 1 रन का सफर जरूर पूरा का। इस समय लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 6वां ओवर बॉल किया जा रहा है इस समय सुशांत के द्वारा। इस कह सकते हैं निश्चित रूप से मैच दिवली मणिग्राम की तरफ झुकता हुआ। बहरहाल इस बीच एक बार सुशांत के गेंद फिर फुट ऑफ गेंद बीमर के तौर पे थी मैं कहूंगा, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इन 4 रनों की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन हो गया है। 2 रन बराबरी के लिए, 3 रन जीत के लिए चाहे जहां तक दिवली मणिग्राम का सवाल है। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई पहले सलामी बल्लेबाज आयुष और इलियास के द्वारा, और अब बिलास जोशी और इलियास के द्वारा। जबरदस्त बल्लेबाजी इलियास के द्वारा इन क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। निश्चित रूप से जहां तक इलियास का सवाल है, एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में। 6 ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पारी का स्कोर है 85 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आयुष जो कि रन आउट होने के बाद इस समय अपने पैविलियन में बैठे हुए हैं। 85 रन है, 2 रन बराबरी के लिए, 3 रन जीत के लिए चाहिए। बॉलर्स ने
बहरहाल इस बीच और ये गेंद और इसको खेल दिया इलियास ने, देखना है फील्डर से पहुंचते हैं गेंद और एक ही रन मिला, आउट 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 आउट। और तो इसी तरह से इस समय इलियास की विकेट लेने में पहली गेंद के ऊपर एक सफलता जरूर मिली है। यहाँ पे गेंदबाज को लगने वाला दूसरा झटका। पारी का स्कोर 85 रन। पहला विकेट जब आयुष रन आउट हुए थे उस समय पारी का स्कोर था 54 रन। सुंदर 54 रन की साझेदारी हुई थी दोनों सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। उसी का नतीजा निश्चित रूप से इस समय अपनी टीम को इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है। यहाँ पे दिवली मणिग्राम के बल्लेबाजों ने मात्र 2 रन बराबरी के लिए 3 रन जीत के लिए थे। जहां तक दिवली मणिग्राम का सवाल है, आज के दिन का दूसरा मुकाबला श्रोताओं की जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, आज इस प्रतियोगिता का ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 5वां दिन है। 5वें दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के मध्य चलता हुआ ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्रवाड़ी और देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिवली मणिग्राम के मध्य। टॉस जीता था अंद्रवाड़ी ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उनके कप्तान का। निर्धारित 12 ओवर्स की गेंदबाजी के फलस्वरूप 87 रन बनाए थे। उसका पीछा करते हुए इस समय देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिवली मणिग्राम निश्चित रूप से अपनी मंजिल की तरफ जीत की ओर अग्रसर होते हुए मात्र 2 रन चाहिए बराबरी के लिए, 3 रन चाहिए जीत के लिए। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर्स का खेल अभी भी शेष है। मात्र 2 रन बराबरी के लिए चाहिए, 3 रन जीत के लिए चाहिए। बैट्समैन भी आप कप्तान से निवेदन, आप अपना नया बल्लेबाज पैडअप करके रखें। समय का जरूर ध्यान दें क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में, आपसे निवेदन रहेगा। जबकि अपने कोटे का दूसरा ओवर बॉल कर रहे हैं, पारी का कुल मिलाकर 7वां ओवर बॉल कर रहे हैं नितिन। यहाँ पे एक सफलता जरूर इलियास के रूप में मिली है। नेगी आए हैं खेल, नेगी जी, नेगी 18 नंबर की जर्सी पहने हुए आए हैं। पूरा नाम क्या? ईशांक नेगी आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। दाएं हाथ के बल्लेबाज है। अंपायर से अपने लेग स्टंप का गार्ड चेक करते हुए सामना करने के लिए तैयार रहेंगे नितिन की गेंदबाज। यहाँ कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी खिलाड़ी हैं, प्लीज आपसे निवेदन है नीचे बैठ जाएं। यहाँ से दिख नहीं रहा कि कौन सा फील्डर कैच कर रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर नितिन ने दौड़ना प्रारंभ किया सामने की के लिए और पहली गेंद को लॉफ्ट कर लिया है। फील्डर्स भी गेंद के नीचे हैं और इस बीच नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी। इस बीच 1 रन का सफर जरूर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से अपने स्कोरिंग की शुरुआत की ईशांक नेगी ने और पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ हो गया 86 रन। मात्र औपचारिकता कह सकते इस मैच के ऊपर। अब बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ ईशांक ने और इस बार इस गेंद को खेल दिया है यहाँ पे और लंबी हिट मारने के प्रयास में जरूर दिख रहे हैं इस समय बल्लेबाज। बिलास जोशी एक बार फिर बिलास जोशी के लिए दौड़ना प्रारंभ किया और इस बार इस गेंद को खेल दिया है। गेंद जारी इस समय लॉन्ग ऑफ की तरफ और फील्डर से जब तक गेंद को फील्ड करते इस बीच 1 रन का सफर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर लेवल यानी बराबर 87 हो चुका है। मात्र 1 रन अब जीत के लेते हैं यहाँ पे देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिवली मणिग्राम को। तो इस समय अब कह सकते हैं इस मैच के ऊपर मात्र अब औपचारिकता भर रह गई है। बहरहाल एक बार फिर हल्के कदमों के साथ और इस बार इस गेंद को धकेल दिया है पॉइंट और गली के क्षेत्र में फील्डर्स मौजूद है और गेंद को फील्ड किया, खत्म किया रन की गुंजाइश को। स्कोर 87 रन। मात्र 1 रन चाहिए जीत के लिए। सामने है ईशांक नेगी 1 रन बनाने के बाद हल्के कदमों के साथ दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इस गेंद को धकेल दिया है और इसी के साथ दिवली मणिग्राम की टीम ने इस मैच में सुंदर विजयश्री हासिल की। आज के दिन का दूसरा मुकाबला और इस मुकाबले के ऊपर देवांश स्पोर्ट्स क्लब दिवली मणिग्राम ने सुंदर विजयश्री हासिल की। इसके तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा, दोनों टीम कैप्टनों से निवेदन रहेगा भाई समय का ध्यान रखते हुए, समय का जरूर ध्यान रखेंगे। इसके तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा PPS Feli Pasalat versus 11 Attack Farah। तो इसके तुरंत बाद जो मैच खेला जाएगा पीपीएस स्पोर्ट्स क्लब फैली पसालत
वर्सेज 11 अटैक फलान। दोनों टीम कैप्टन भाई, दोनों टीम कैप्टन। 11 अटैक फलान, पहले बल्लेबाजी। और टॉस प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। टॉस